So guys, welcome to lesson 4 of level 2 freeze. रजल पहले क्वेश्चन एक बार रीड कर दो। एक सेकंड। पीडीएफ पे पार्टी इन टाउन। ठीक है। पहला क्वेश्चन, केक टाउन हैज n houses numbered from 1 to n. They are connected with each other via n-1 bi-directional roads, and an adjacency list is used to represent the connections. Find the house from which the distance to the farthest house is minimum to host the optimal party. हाँ, तो बेसिकली हमारे पास क्या है, ये एक बंदा है, ठीक है, उसके पास वो मतलब n हाउसेज है उसका, वो किसी में भी पार्टी रख सकता है और हर एक हाउस हमारा किसी न किसी रोड से कनेक्टेड है और रोड ऐसे है कि अपना बाई डायरेक्शनल है, मतलब 1 से 2 पे भी जा सकते हैं, 2 से 1 पे भी जा सकते हैं। तो बेसिकली ये ट्री टाइप का स्ट्रक्चर भी फॉर्म हो गया हमारा। अच्छा, हम अपना कहीं यहाँ इस रोड से यहाँ भी जा सकते हैं, इस रोड से आगे भी जा सकते हैं। आगे हमारी साइड रोड्स किसी ना किसी वे से कनेक्टेड है। एक बारी जैसे जैम बोर्ड पे आओ, एक सेकंड आ गया। जैसे हम ये बना हुआ है हमारा पहला डायग्राम। ये बेसिकली 4 घर लगा लो, हमारे पास 4 हाउसेस गिवन है। अच्छा। और वो कुछ ऐसे ऐसे कनेक्टेड है, तो बेसिकली हर एक हाउस किसी ना किसी से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कनेक्टेड है। हाँ, मतलब एक किसी और हाउस के थ्रू होगा, बट होगा। हाँ, मतलब रोड्स तो है ही है, कहीं से भी जाए भाई। ये भाई किसी रोड पे किसी का राज थोड़ा है भाई, तू ही जाएगा। हाँ, ठीक है। तो ऐसे अपना जैसे इसमें 4 घर हैं, 3 रोड्स है, तो बेसिकली हर एक घर से दूसरे घर पे जाने का रास्ता अवेलेबल है हमारे पास, ठीक है। ठीक है। तो अब हमने क्या करना है कि पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है। ठीक है। अब हम इन चारों में किसी भी घर पे भी कर सकते हैं ऑर्गेनाइज। तो अब हमें ये पता करना है कि किस घर पे ऑर्गेनाइज करने से कि सबसे फादर्स्ट जो बंदा होएगा उसको नियरेस्ट रहेगा, हमें उसमें में पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है। मतलब सबको नियरेस्ट पड़े, किसी को ज्यादा दूर ना पड़े, ये चीज मतलब। हाँ, सबको मतलब सब मिनिमम, मतलब जो सबसे फादर डिस्टेंस होगा ना हमारा, जो सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस होएगा इन सब का, अच्छा, उसका मिनिमम, उसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए हमें। मतलब जितने भी फादर डिस्टेंस मतलब फादर डिस्टेंस मतलब एक हाउस से जो जिस हाउस में पार्टी है वो मतलब हर एक केसेस में कोई ना कोई किसी ना किसी का सबसे ज्यादा होएगा, किसी ना किसी का सबसे कम होएगा, तो वो ज्यादा वाले का जितना मिनिमाइज हो सके उतना करना है। हाँ, ये करना हमने। हाँ, मतलब फादर्स को मिनिमाइज करना है। हाँ, ठीक है, समझ गया मैं। अच्छा, ये सारे क्वेश्चन आज जितने होने, ये सारे प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। तो इनमें सिंपल अपना ये पुराने कांसेप्ट्स पे बेस्ड है, मतलब कोई नए कांसेप्ट्स नहीं है किसी में। तो बताओ इसको कैसे किया जाए। कैसे किया जाए, ओके। किसी के पास कोई भी अप्रोच? चलो फिर ऐसा करो, एक बार जैम बोर्ड पे आ जाओ सारे पेज नंबर 1 पे 2 पे। हाँ, 1 पे। ठीक है, आगे। हाँ, तो बेसिकली इसमें एक चीज हम नोटिस करेंगे, हम क्या करते हैं, हर एक घर से ना फादर्स हाउस का डिस्टेंस निकालते हैं, उसको मिनिमाइज कर देते हैं, सिंपल। दोबारा बोलिए एक बार। हम हर एक हाउस से मतलब हम क्या करते हैं कि चेक करते हैं कि ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ मैंने 1 हाउस में पार्टी रखी थी मैंने, तो फादर्स डिस्टेंस कितना होगा मेरा? 3 और 4 होगा इस केस में। ठीक है, मतलब वो जो भी होएगा हमने इसमें कैलकुलेट करा, इसमें कैलकुलेट करा 2 की बारी में, 3 की बारी में और 4 की बारी में। अच्छा, ठीक। और इन सब की हमने मिनिमम वैल्यू रिटर्न कर दी। अच्छा, मतलब ऐसे ही सबके लिए किया। हाँ, यही कर रहे हैं हम अपना। अच्छा। तो इसको करेंगे कैसे, अब वो बताओ। ये मान लो हमने 1 के लिए पार्टी ऑर्गेनाइज, 1 में पार्टी ऑर्गेनाइज करी, तो फादर्स हाउस का डिस्टेंस क्या से निकालेंगे हम? हमें गिवन है अर्जेंसी लिस्ट, बेसिकली हमें ट्री गिवन है। अच्छा, एडजेसेंसी लिस्ट दो उसमें, ठीक है, समझ गया। हाँ, ये मतलब थोड़ा सा ना इन्होंने ग्राफ से रिलेट सा कर दिया क्वेश्चन, बाकी ऐसा क्वेश्चन मतलब अर्जेंसी लिस्ट वगैरह बोल के ना वो थोड़ा फील वैसी दे दी, बाकी है सिंपल ये ट्री का ही।
तो अगर जैसे हम मान लें कि अगर 2 पे नोड है, मतलब 2 पे पार्टी है, तो 1 पे है पार्टी अपनी, सिंपल नहीं, इसी डायग्राम को लेके हाँ चलो चल तुम। इसी डायग्राम को लेके चलते हैं। 1 पे है, इस पे हमारी पार्टी है, बताओ भाई। अब अपना फादर्स हाउस का डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करें हम? सिंपली हमें एक चीज देखा नीचे जाए तो वाले, नीचे हाँ वाले हाँ, तो देख हो जाएंगे वो तो, बस नीचे ट्रैवल रुक जा। है कोई अप्रोच है मैं बोलूं? चल बोल रहा कोई बात बेसिकली इसमें एक चीज देखो, हमें सीधा सीधा ये नहीं दिखा रखा, हमें सबसे हमें ट्री का लेवल फाइंड आउट करना है नहीं। कि हमारी मैक्सिमम लेवल कितना है ट्री का। अच्छा। तो लेवल अपना किससे कर सकते हैं फाइंड? लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल लगा दो अपना, अच्छा। जितने हाँ लेवल्स वो होंगे उससे हो जाएगा, ठीक ये है। अपना लेवल 1 पे ये दोनों नोड्स आई, लेवल 2 पे ये दोनों नोड्स आई, तो इसने हमारा 2 रिटर्न कर दिया लेवल। सिंपल लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल स्टार्टिंग फ्रॉम 1 किया हमने। उसके बाद हमने क्या करा, 2 से शुरू कर दिया अपना, हमारा ट्री हमने 2 से मान लिया क्रिएट हुआ हमारा। फिर हमने कह रहा कि ट्री हमारा 3 से क्रिएट हुआ मान लो, अच्छा। तो हाँ हमने तो फिर सिंपल लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल लगाते गए और अपना कर दिए हर एक में। अगर 3 के केस में देखा जाए तो फिर लेवल और रिवर्सल तो हम ऊपर से नीचे लगाते हैं ना, जैसे तुमने स्ट्रक्चर ही चेंज सा हो गया ना। हाँ तो इसमें हम नोड्स ले, मतलब इसमें हमें ट्री का स्ट्रक्चर में गिवन ही नहीं है ना ट्री, हम नोड्स के मतलब बेसिस पे ले लो ना। नोड ग्राफ मान ले, नोड मान ले, है तो सिंपल ट्री है ऐसा ही। देखने में तो ट्री है ना, सिंपल कोई ग्राफ कोई इंटरकनेक्टेड लाइंस नहीं है, कुछ नहीं है। हम्म। सिंपल एप्लीकेशन है लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल की है और कुछ नहीं। हमने लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल करके करते रहे और हमने कैलकुलेट कर लिया। जैसे इस वाले में अपना मैक्सिमम लेवल कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। नहीं तो फिर 3 के केस में तेरे को लेवल तो चेंज करनी पड़ेगी ना, 3 वाली लेवल अब इस केस में हमें 0 माननी पड़ेगी, 2 हाँ वाले केस हाँ, में वो माननी शुरू से हर हर पड़ेगी। केस में हम शुरू से कैलकुलेट करेंगे, मतलब तीनों केसेस में चारों जितने भी नोड्स हैं हर एक के लिए हमने प्रॉपर अलग अलग लेवल कैलकुलेट करेंगे कि हम्म। 1 से शुरू करते हैं हम अपना तो क्या लेवल आता है, 2 से शुरू करते हैं तो क्या लेवल आता है, 3 से शुरू करते हैं तो क्या लेवल आता है, और 4 से शुरू करेंगे तो क्या लेवल आएगा हमारा। अच्छा। और फिर हम क्या करेंगे, अपना मैक्सिमम लेवल जो भी हमें मिनिमम लेवल दे देगा वो हमारा हाउस हो जाएगा पार्टी वाला। अच्छा, इसमें एक चीज है, ये इनपुट किस हिसाब से गिवन है, रोड्स और ये एडजेसेंट, ये चीज थोड़ी क्लियर नहीं हो रही। लेकिन एडजेसेंट से लिस्ट हम ये करते हैं ना कि एक लिस्ट का एरे है, ऐसा कुछ ले लेते हैं ये मैप। बेसिकली हमें एन एरी ट्री होता है ना, जैसे अभी तक हमने सिर्फ ना बाइनरी ट्रीज करा है, हाँ तो हाँ। बाइनरी ट्रीज की जगह इसको एन एरी ट्री भी एक टॉपिक होता है अपना। तो इसको हम्म। स्टार्टिंग में हमने बताया था कि एन एरी ट्रीज क्या होता है, बिल्कुल हम्म। स्टार्टिंग में फर्स्ट लेक्चर में, या शायद ट्रीज के हाँ लेवल 1 में बताया होगा। बताया था जो भी। हाँ, तो उसके ये बेसिकली वैसा सा क्वेश्चन है, मतलब जिन्होंने ट्री लेवल 1 अटेंड किया होगा उनको ये चीज थोड़ी इजीली क्लियर हो जाएगी। अभी ये कि हमें क्या गिवन है कि हर एक एडजेंसी लिस्ट का मतलब क्या हुआ कि जो सी भी हमारी लिस्ट में पहला वेक्टर गिवन है ना, वो है 1 के दिया, और 1 से कितनी नोड्स हमारी कनेक्टेड है? 1 से कितने नोड्स कनेक्टेड है? 2, जैसे 1 से फिलहाल 2 लिखा हुआ है खाली, हाँ, तो 2 मतलब। कनेक्टेड है हमारी, ठीक है। और अच्छा, 2 से अपना फिर 2 हमने, से 1 3 4, अच्छा ऐसे है क्या? फिर हाँ, 3 से 3 2, से 4 2, से भी 2। 4 से 2 ऐसे। अच्छा मैं समझ गया, ठीक है। हाँ, मतलब वो बेसिकली और इंडेक्स इसमें हमें करा है निकलेगा बेसिकली ना। लेफ्ट और राइट नहीं दे रखा क्योंकि ये एन एरी ट्री है, इसमें हमें पता ही नहीं कि कितने चिल्ड्रंस होंगे उसके। हाँ तभी वो लिस्ट होगी बेसिकली अंदर तो। हाँ, वो लिस्ट होगी। और इसमें भी लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल के लिए हम क्या करते हैं, हमारी ना एक विजिटेड एरे मेंटेन कर लेंगे, या एक सेट मेंटेन कर लेंगे कि हम इस नोड पे विजिट कर चुके हैं, या ये नोड हमारी क्यूबी के अंदर आ चुकी है, तो इसको दोबारा इंसर्ट नहीं करेंगे हम। हम्म। ठीक है, एक बार इसके कोड पे आ जा। हो गया। लाइन नंबर कौन सा? लाइन नंबर 30। आ गया, एक सेकंड। हाँ ये रहा, इंट हाँ पार्टी हाउस। हाँ, तो हमें क्या करना है, पहले अपना मिनिमम डिस्टेंस निकालने के लिए हमें इनिशियलाइज मैक्सिमाइज से करना पड़ेगा। हाँ वही समझ गया वो, ठीक हाँ, है। तो हमने मैक्सिमाइज से इनिशियलाइज करा, हर हम्म। फोर लूप लगा के हमने अपने क्या करा, हर एक नोड को अपना एक एक हाँ बारी हमने पार्टी फाइल बड़े ट्रेवल्स पार्टी करते ऑर्गेनाइज हैं। करी हर एक एक नोड पे। ठीक है, ठीक फिर है। हम एक फंक्शन पे गए बीएफएस नाम के। बीएफएस नाम की। ठीक है, तो लाइन नंबर ये जो हम इसमें 1 पे, आई पास कर रहे हैं, ये एक्चुअली में मतलब सोर्स नोड होगा ना एक टाइप से। हाँ हाँ, सोर्स नोड होगी बेसिकली, यहाँ पे हमारी पार्टी हो रही है। ठीक है, ठीक है। ठीक है, हाँ वही वही सोर्स नोड से पार्टी वही शुरू हो, ठीक है। ठीक है। अब थर्ड लाइन में या तो हम सेट सेट भी डिक्लेयर कर सकते हैं, एक वेक्टर भी डिक्लेयर कर हाँ दो, या वो तो एरे ठीक डिक्लेयर है, कर दो। ठीक है। एरे या मतलब वेक्टर का ये हमारा बेनिफिट,
हाँ हाँ ये बोल। वेक्टर ऑफ वेक्टर ये पहले से यही गिवन है मतलब ना, ये एडजेसेंसी वाला हाँ हाँ, ये इसको हमने नहीं चढ़ाई, हमें पीछे से गिवन आया है। पीछे से given, ठीक है। हाँ, तो हमें क्या है कि अब यहाँ पे हमें सेट, एक सेकंड तो आया। हाँ, सात्विक ओवरव्यू ये है कि हमारे पास ना बहुत सारे हाउसेज है। मान लिया हमारे पास 10 हाउसेज है। 10 हाउसेज ना हमारे 9 रोड से कनेक्टेड है। मतलब हर एक रोड में हमारे, मतलब हर एक हाउस से हम किसी और ना किसी हाउस पे जा सकते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। जैसे अपना पेज जैमबोर्ड के पेज 1 पे देखेगा तो 1 से अपना 2 पे भी जा सकते हैं, 1 से 3 पे भी जा सकते हैं, और 1 से 4 पे भी जा सकते हैं, और 4 से भी 1 पे जा सकते हैं। ये बाई डायरेक्शनल रोड है हमारे पास। तो हमने क्या करना है कि हमने एक पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है। तो हमने वो हाउस निकालना है कि हमारे कौन से हाउस पे पार्टी रखे, कि जिससे जो भी हमारा फादर्स डिस्टेंस होएगा ना हाउस का, वो मिनिमम हो जाए। क्लियर हो गया क्वेश्चन सात्विक? सात्विक नहीं आ रही भाई ऑडियो तेरी। अनम्यूट तो है तू, बट ऑडियो नहीं आ रही। चैट में लिख दे क्लियर है या नहीं है। ठीक है। नूपुर तुमने भी ज्वाइन किया था, तुम्हें भी क्लियर है क्वेश्चन? चैट में लिख दो यार, एक बार रिपीट कर दो। अच्छा, तो जैम बोर्ड पे देखो एक बारी, जैम बोर्ड का लिंक है, ये भेजो दोबारा, वरना उसमें से ले लो चैट में से। ठीक है, तो हमारे पास क्या है कि हमारे पास ना एक बेसिकली ऐसा जो हमारा फर्स्ट है ना फोटो, ये ऐसा हमारा एक मैप से मान लो हमारे पास 4 हाउसेज है, और 4 हाउसेज हमारी 3 रोड से कनेक्टेड है। बेसिकली हमारे पास क्या है कि हर एक रोड से, मतलब हर एक हाउस से किसी ना किसी हाउस पे हम जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमें। मतलब 1 से मैं 4 पे भी जा सकता हूँ, 4 से 1 पे भी जा सकता हूँ। तो हमने क्या करना है कि किसी ने एक हाउस पे पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है। सपोज हमने 2 हाउस पे पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है, या किसी भी एक हाउस में पार्टी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, वो हमारी मर्जी है। तो हमने क्या करना है कि जिस हाउस पे पार्टी ऑर्गेनाइज करे ना, उससे जो फादर्स हाउस का डिस्टेंस होगा ना, उसको हमने मिनिमाइज करना है। ठीक है, तो अब हम उसको कर कैसे सकते हैं? इसके लिए अपना सिंपल क्या करते हैं कि हम हर एक नोड पे, ये बेसिकली एनएरी ट्री टाइप का क्वेश्चन है, तो ये बाइनरी ट्री नहीं है, एनएरी ट्री है। तो हम क्या करेंगे कि हर एक नोड पे अपना लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल लगा दिया हमने। लाइक हमने 1 पे लगाया, 1 नोड पे माना कि हमने पार्टी यहाँ पे ऑर्गेनाइज करी, इससे हमने हर एक हाउस का डिस्टेंस निकाला, जो भी हमारा मैक्सिमम डिस्टेंस हुआ, और हर एक हाउस के कैलकुलेट करके मैक्सिमम डिस्टेंस उनका मिनिमम हमने रिटर्न कर दिया। तो अब क्वेश्चन आता है कि हमने मैक्सिमम कैसे कैलकुलेट करा। तो मैक्सिमम के लिए हमने क्या यूज किया, लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल, कि जितना मैक्सिमम लेवल होएगा हमारे किसी भी ट्री का, जिसको हम अब मैप और ट्री की तरह कंसीडर कर सकते हैं एनआरई ट्री के लिए, ये तीनों हमारे एक साइड से एनआरई ट्री है। तो हमने लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल लगा के हमारा लेवल कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, सात्विक नुपुर दोनों को क्वेश्चन और अभी तक की अप्रोच क्लियर? अभी तक बस इतना हुआ, कोड डिस्कस कर रहे थे हम। ठीक है सात्विक भाई, तू कुछ बोल रहा है समझ नहीं आ रहा। ठीक है प्रज्वल आ जा वापस। हाँ, बोर्ड पे ना। हाँ हाँ, तो लाइन नंबर 3 पे थे हम। हाँ, वेक्टर की बात करें, ठीक है। हाँ, तो इसमें देख सेट लेने पे हमारा ये नुकसान है कि हम हर बार जब भी चेक करेंगे ना, वो ऑर्डर ऑफ एंड टाइम लेगा कि चेक करने के लिए ये नोड हमारी प्रेजेंट है या नहीं। क्यों हम काउंट वेरिएबल से चेक करेंगे कि ये इंसर्ट होके अपना ऐड मतलब हो रही है या नहीं, तो वो ऑर्डर ऑफ एंड टाइम लेगा। तो बट हमारे पास वेक्टर से क्या होगा कि हम पर्टिकुलर उसी नोड पे पॉइंट कर सकते हैं कि यदि ये नोड फॉल्स है तब तो हमने इस पे विजिट नहीं करा, और ट्रू है तो हमने इस पे विजिट कर लिया। मतलब वेक्टर ठीक रहेगा ना, क्योंकि हम तो यहाँ पे इंडेक्स से हम मार्क करेंगे कि ये वाले इंडेक्स में मतलब जैसे 2 सेकेंडरी नोड विजिटेड होगी तो उसको ट्रू कर दिया। वैसे सेट तो लेने का मतलब ज्यादा सेंस बनी ही नहीं है, तो वेक्टर जाएगा ही ठीक है। सेट में क्या प्रॉब्लम है, मतलब कि हम हर बार इंसर्ट करते रहेंगे कि एस डॉट इंसर्ट 2, एस डॉट इंसर्ट 3। बट वही है ना, फिर उसमें तो इंसर्शन का अलग टाइम होता है, और वो हाँ भाई, मतलब शॉर्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से हमने फिर इसको हाँ। वेक्टर पे आए, वेक्टर या एरे पे कह लो। वही ठीक है, तो हमने क्या करा, सिंपल हमारी लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल की तरह क्यों इनिशियलाइज करी, और उसमें अपना वी डाल दिया। वी हमारी वो नोड है जिसमें हमने पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है अभी। हाँ, वी वाली मतलब सोर्स नोड बेसिकली है और पार्टी। हमें ठीक है वी पे पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है, तो हमें ये कह लो कि वी पे हम विजिट भी कर चुके हैं एक बार। विजिट भी कर चुके हैं, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, जो हम वैल्यू हमारी रिटर्न करेंगे लेवल बेसिकली,
हाँ मैं समझ गया, लेवल ऑफ रिवर्सल वाला एल्गो है ना ये तो। हाँ, ठीक है। तो हमने क्या करा, बस बेसिकली यहाँ पे k प्लस प्लस करा और एल साइज देख के अपना सिंपली लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल किया हमने, और कुछ नहीं किया यहाँ तक यहाँ पे। और आखिरी में रिटर्न कर दिया k माइनस वन। बेसिकली मैक्सिमम डिस्टेंस जो होगा वो k माइनस वन होएगा हमारा। क्यों? क्योंकि ये हमने नोड से डिस्टेंस नहीं कर, नोड पे हमें मानते हैं कि नोड जीरो डिस्टेंस पे है हमारी, इसलिए हमने k माइनस वन रिटर्न किया। एक सेकंड, मैं ये सोच रहा था कि हाँ ये मतलब जो रिटर्न कर रहे हैं तो पूरे ट्री का जो लेवल है वही कर रहे हैं ना रिटर्न हम। तो ये मतलब हाँ हर बार सेम तो नहीं होगा ना, लाइक जैसे कि अगर नोड 2 है तो उस केस में तो लेवल 1 आना चाहिए ना। हाँ, तो उसके लिए हम अलग से कैलकुलेट कर रहे हैं ना, अभी दोबारा फिर आएंगे ना उसी पे। अभी रुक जाओ, अभी 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 वन को 1 मान के के लिए, कंसीडर करो। 1 के लिए ठीक है, ये आ जाएगा लेवल, ठीक है। वन के लिए हमारा टू रिटर्न हो गया। हाँ ठीक है। ठीक है, हम वापस आ गए। अब मैक्स और अपना टू में अपना टू मिनिमम है, टू आ गया आंसर अभी ठीक तक है। हमारा। ठीक है, अब आ हमने गया। कह रहा टू को नोड मानना हमारा, 2 को सोचना, और हाँ ठीक है। दोबारा फिर हमारा बी एफ एस कॉल करा हमने। और हमने इस बार देखो विजिटेड ऑफ वी में अपना क्या जाएगा, विजिटेड ऑफ टू हमारा ट्रू हो जाएगा। विजिटेड ऑफ, ये विजिटेड वाला जो एरे है ये मतलब नया बनेगा ना हर बार, है तो। हाँ, तो हाँ फंक्शन दोबारा कॉल हो रहा है तो हमारा ठीक है, सारा ठीक है। मतलब पुराने वाली तो सारी मैप भी हमारी वैनिश होगी ना, तो अब हाँ ठीक सारा है, कुछ हमारे शुरू से क्रिएट हो रहा है। ठीक है, ठीक है। हाँ ठीक है, अब ये हम्म। सबको क्लियर है ये कोड? कोड एक बार, हाँ ये ग्राफ जैसा ही है सात्विक, बट ये कह लो कि एनआरई ट्री भी ऐसा ही होता है, इसमें मतलब ग्राफ वाला कुछ यूज नहीं हुआ है सच हमारा। हाँ श्रेय एक बार अनम्यूट कर लो। हाँ ऋतिक, एक बार दोबारा से बता दे। हाँ हाँ, कौन सी लाइन शुरू से बताऊँ या हाँ, मतलब कोई? शुरू से ये वाला। ठीक है, तो एक बार लाइन नंबर 32 पे आ जा। अब हमने इसमें क्या करा कि हम फॉर लूप से बेसिकली क्या कर रहे हैं, हमारे हर एक घर पे जितने भी हमारे पास घर है ना, हर एक घर पे हम मान रहे हैं कि हमने मान लिया पहले स्टार्टिंग में पहले घर पे पार्टी ऑर्गेनाइज करी, फिर सेकंड पे, फिर थर्ड पे। तो फॉर लूप हमारा ये वर्क कर रहा है, और हमारा बीएफएस कैलकुलेट कर रहा है कि यदि हम फर्स्ट हाउस पे पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं तो हमारा मैक्सिमम डिस्टेंस कितना होएगा, वो कैलकुलेट करने के लिए हमने बीएफएस फंक्शन यूज करा हमारा। तो बीएफएस में हमने क्या कर रहे हैं, लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल कर रहे हैं हमारा। तो अब हमें क्या दिक्कत है कि अब एनआरई ट्री है हमारे पास, तो ये और बाई डायरेक्शनल है, तो हमारी जो टू है वो, एक बार गैम बोर्ड पे आओ, लाइक हमारा वन भी हमारा टू से कनेक्टेड है, और टू से हम वापस भी वन पे जा सकते हैं। तो एजेंसी लिस्ट में तो हमारे पास टू के बाद वन भी दोबारा है, तो अब हमें क्या है कि वन पे तो हम दोबारा विजिट करेंगे नहीं, क्यों, ये तो फिर हमारे रिपीटेड केसेस हो जाएंगे और डिस्टेंस फालतू में एक्स्ट्रा कैलकुलेट होएगा। तो उस चीज को हम अपना नलीफाई करने के लिए हम अपना विजिटेड एरे मेंटेन कर रहे हैं। ठीक है। ठीक है, तो हमने क्या करा, जिस हाउस पे हमने पार्टी करनी है उसको हमने इंसर्ट कर दिया हमारे वी में। जैसे लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल कर रहे हैं हम, वी में हमने इंसर्ट करा, उसके बाद हम अपना आगे प्रोसीड करेंगे। अब ये अपना ठीक है, फिर हमने वाई क्यू माइनस माइनस किया। ठीक है। ठीक है। ठीक है, मतलब बेसिकली एम्प्टी चेक कर लो या जो, ठीक है, और अपना एल वी का साइज आ गया। बेसिकली इस पर्टिकुलर लेवल पे हमारी जितनी नोड्स है वो आ गई, और हमें हर एक क्योंकि जितने लेवल पे नोड है सब एक बार हम सब पे विजिट कर जाएंगे तब जाके हमारा अगले लेवल आएगा। तो हमने इसलिए वाइल एल माइनस माइनस लगाया, बी इक्वल टू क्यू डॉट फ्रंट, हमारी जो स्टार्टिंग में क्यू में नोड होगी। अब इस कोड को ड्राई रन करना है, ड्राई रन करके समझो ये हो गया क्लियर। एक बात बता, जैसे इसमें 1 और 2 वाली नोड है, तो जब ये फॉर लूप चलेगा 32 लाइन पे, तब इसमें सबसे पहले तो 1 के लिए चलेगा और वो 2 को भी कंसिडर करेगा। हाँ और फिर जब 2 के लिए दोबारा चलेगा तब उसके लिए विजिटेड एरे दोबारा नहीं बनेगा, हाँ बनेगी, तो फिर वो 1 को दोबारा कंसिडर करेगा। करेगा। तो वही तो चाहिए हमें कि अब पहले हम वन पे पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे थे ना, हमें क्या करना है कि पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं हम बेसिकली। मान लिया तेरे पास 4 घर है और तो चारों में से किसी भी घर में पार्टी ऑर्गेनाइज कर सकती है, और तेरे चारों घर में से किसी ने गेस्ट ने आना है, तो ये तू वो ट्राई करेगी कि तू उस घर पे पार्टी ऑर्गेनाइज करेगी जिसमें तेरे सबसे दूर वाले गेस्ट को सबसे कम डिस्टेंस पड़े आने का। ठीक है। ठीक है। ठीक है। हाँ, तो उस चक्कर में हमने फिर इसको ऐसे किया। ओके। ओके। ठीक है, आगे समझ। ओके। हाँ। सबको क्लियर है?
अब अच्छा एक ये चीज थी बेसिकली के वाला एक बार बताइए दोबारा ये के वाला कैसे के लेवल ही है ना ये और क्या है ये हाँ हाँ लेवल ही है हमारा कि हम जितनी बार भी अपना हाँ मतलब के माइनस आउट वन तो इसलिए करा ना कि ये तो 3 देगा या हाँ फिर ये हमें 3 दे हाँ देगा ना क्योंकि ये उस टाइम पे भी प्लस हो रहा है जिस टाइम पे हमारा सिंपल रूट नोड को कंसीडर कर रहे हैं हम ठीक है जिस टाइम पे हम रूट नोड को विजिट कर रहे हैं हम ये उस टाइम पे भी हमें एक प्लस करेगा तो हमें उसको प्लस नहीं करवाना इस चक्कर में हम आखिर में के माइनस वन रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है और कोई डाउट किसी को? बस वही है कि इसमें अब ये अगर जैसे कि 1 नोड के लिए हमने किया तो चल ठीक है 2 आ गया अब 2 वाली नोड के लिए 1 आना चाहिए ना तो वो चीज कैसे हुई हाँ तो बन ही आएगा। वो कैसी हुई देखते हैं, शुरू से करते हैं एक बारी हम। सिंपल अब 2 के लिए हम ना इसको ड्राई रन करते हैं अपना, ठीक है? ठीक है हाँ चलो ठीक है, एक बारी जैम बोर्ड पे आ जाइए आ गया ये हमने क्या करा, हमारी विजिटेड एरे बना दी 1 2 3 और 4, ठीक है? ठीक है और इसके नीचे हमारी क्वी चलती रहेगी। तो हमारी क्वी में सबसे पहले 2 आया, सबसे पहले 2 आया ठीक है 2 हमने विजिटेड कर ली, विजिट हो गया हमारा, ठीक है भाई? जो हमारी क्वी में आता रहेगा हम उसको विजिटेड मानते रहेंगे, ठीक है? चलो भाई 2 हमारा विजिटेड हो गया, ठीक है भाई, डन। तो हमने क्या करा, अब हमारी क्वी पे शुरू करें तो हम के अपना के यहाँ पे आ जाएगा, के अभी इनिशियली हमारा 0 हमने था, ठीक है? तो जिस अब हम क्यू के अंदर गए तो के हमारा प्लस प्लस हुआ 1 हो गया, प्लस 1 हो गया ठीक है? अब हम क्यू क्या करेंगे, जितने भी 2 से चाइल्ड है, 2 के मतलब 2 से जितने भी नोट्स कनेक्टेड है हर एक पे विजिट करेंगे। हमने 1 पे गए, चेक करा 1 पे हमारी नोट विजिटेड है, ठीक है भाई? 1 पे हम विजिट हो गए, हमने यहाँ पे 1 डाल दिया, ठीक है? 2 तो हमारा पहले पॉप हो जाएगा क्योंकि वो क्वी के अंदर चला गया, ठीक है? अब 3, ठीक है भाई, अब 3 पे चले गए, 3 पे चले जाओ, 3 को क्वी में डाल दो, फिर 4 आया, 4 को क्वी में डाल दो, ठीक है भाई? 4 आ गया, ठीक है भाई? और हमारी क्वी का साइज कोई नहीं, एक बारी कर ही देते हैं, सबको शायद क्लियर ही हो जाए, किसी को डाउट हुआ तो अब हमारे क्वी का साइज स्टार्टिंग में 1 था, ठीक है? 1 नोड थी उसके अंदर, तो एक बारी हमारा चल गया, अब ये वापस जाएगा, अब चेक करेगा क्वी एम्प्टी है, नहीं, ठीक है भाई? अपना के प्लस प्लस हो गया, के की वैल्यू होगी 2 होगी, ठीक है भाई? अब क्वी का हमारा साइज क्या है 3, तो अभी हमारे लास्ट वो चलेगा 3 बार लूप, जो हमारा इनर वाला वाइल लूप था, ठीक है? इनर वाले वाइल लूप पे हमने क्या करा, 1 पे गए हम जब, तो 1 को हमने क्वी में से पॉप कर दिया। अब 1 हमारे किस से कनेक्टेड है, सिर्फ 2 से कनेक्टेड है। 2 पे हम गए, हमने देखा ये तो ऑलरेडी विजिटेड है, चलो भाई अभी इस पे तो हमने कुछ करना नहीं, ठीक है भाई? आगे गए, आगे 1 और किसी से कनेक्टेड नहीं है, ठीक है भाई? हम 3 पे आए, अब 3 हमारा 2 से कनेक्टेड है, बट 2 हमारा ऑलरेडी विजिटेड है, छोड़ दिया उसे भी। फिर 4 पे आए, 4 को पॉप करा, 4 को चेक करा, 2 ऑलरेडी फिर से विजिटेड है, ठीक है भाई? क्वी हमारी एम्प्टी, के हमारा 2 की 2 आ गया वाइल लूप से बाहर, और आखिर में के माइनस 1 रिटर्न कर दिया जो कि 1 है। हाँ समझ गया, ठीक है। और अब इस पिक्चर के अकॉर्डिंग हमारा मैक्सिमम हाउस का डिस्टेंस पार्टी हाउस से सिर्फ 1 ही है। इससे मैक्सिमम 1 है पिछले वाले, ठीक है समझ गया मैं, ठीक है ना? आप समझ गए, ठीक है। ठीक है, बाकी किसी को कोई और डाउट बता दो, नहीं तो फिर ठीक है अगले पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम लोग करोगे, ये सेम क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन हम कर चुके हैं एक बारी, या तो लास्ट सेशन में या लास्ट टू लास्ट सेशन में, तो एक बारी पढ़े यार। Geek is the founder of Geek Constructions. He always maintains a blacklist of potential employees which can be fired at any moment. The company has n employees including Geek, and each employee is assigned a distinct rank 1 to n at the time of joining. ठीक है? The company has a hierarchical management such that each employee always has one immediate senior. ठीक है? Geek has a strange and unfair way of evaluating one employee's performance. He sums the employee's rank and the number of seniors the employee has. If it is the prime number, the employee is put in the blacklist. Given an array in order of the rank of company employees, for rank I, or I represents the rank of immediate senior of the employee with the ith rank. ठीक है? If the geek ranks is I, geek's ranks is I, then ARI is always
has always equal to 0 and as there is no one senior to him. ठीक है. Find out the number of blacklisted employees. ठीक है, Blacklist. हाँ, अब ठीक. इसको एक बारी इसको समझते हैं कि क्वेश्चन है हमें क्या कहा. पेज नंबर 2 पे आ जाओ, उस पे जैम बोर्ड पे अपना. आ गया. एक मिनट. एक बार फर्स्ट में एग्जांपल में देखियो, यही गिवन है ना अरे हमें. 0 1 1 2. हाँ, ठीक है. यहाँ पे कंसीडर करना कि इसकी हमारी किससे शुरू है, 2 1 से शुरू है. ये 0 वाला मतलब रूट है बेसिकली. नहीं, अब ट्री से अभी करेंगे रिलेट, अभी रुक जा. ट्री पे अभी आए नहीं हम, अभी ट्री से करेंगे रिलेट. अभी सिंपली 0 हमारे वो है कि 0 वो है कि जो हमारे कंपनी का ओनर है, हाँ ठीक है. कि इसका कोई सीनियर नहीं है तो इसकी वैल्यू 0. कि जो हमारे रैंक 2 पे है बंदा, उसका सीनियर 1, रैंक 3 पे है उसका सीनियर 1. जैसे 2 पे जो ये 2 जो सेकंड इंडेक्स पे जो वैल्यू 1 है वो इसकी रैंक है, इसके सीनियर की रैंक है. ये किसी की रैंक नहीं है, ये बेसिकली हाँ ये सीनियर की रैंक मान लो. सीनियर की रैंक की होगी ना एक टाइप से. तो हाँ, ठीक तो है. ये बेसिकली हमारा ऐसा हो गया ना सिस्टम की, जो रैंक 1 पे बंदा बैठा है वो ये हमारा वो है गीक है, उसके अंडर हाँ. हमारा 2 वर्क करता है, 2 और 3, 2 और 3 वर्क करते हैं. ठीक है. और 2 के अंडर हमारा 4 वर्क करता है. 4 2 के अंदर. अच्छा ठीक है. ये क्योंकि 4 का सीनियर है हमारा 2, ठीक है. ठीक है. ठीक है. ठीक है. 2 का सीनियर है 1. तो हमने क्या पेरेंट वाला ही होगा ना कि फिर 4 की जो वैल्यू उसका 2 है तो मतलब 4 2 का चाइल्ड है, मतलब ये होगी ना, या फिर हाँ, कुछ हाँ. अलग से ना. नहीं यही चीज है, सेम चीज है. हम्म. तो अब हमें क्या करना है कि जितने भी इसके सीनियर है, मान ले नोड 4 है, इसके हमारे 2 सीनियर्स है, एक सीनियर 2 सीनियर. ठीक तो है. 2 प्लस का 4 इज इक्वल टू 6. 4 की वैल्यू और जितने सीनियर्स है. हाँ, तो इज इक्वल टू 6 हुआ हमारा. ठीक है. ठीक है. तो अब 6 हमारा प्राइम नंबर तो नहीं है, नहीं. तो 4 हमारा ब्लैकलिस्टेड नहीं हुआ. अच्छा. ठीक है. अब जो हमारा 2 है, उसका एक ही सीनियर है. 2 प्लस उसका एक ही सीनियर है, 2 प्लस का 1 ठीक है. 3. प्राइम नंबर हो गया ना. तो ये प्राइम नंबर, ये अपना गया बंदा ब्लैक लिस्ट होने. ब्लैक लिस्ट हो गया. अब थर्ड वाला जो है ये अपना, इसका भी सीनियर एक ही है, इसकी रैंक 3 प्लस का 1 4. नॉन प्राइम बच गया भाई. अब 1 है, ये तो भाई अपना ओनर ही है, इसको हम कुछ कह ही नहीं सकते. ठीक है. ठीक है. तो आप बताओ इसको करेंगे कैसे. ये वैसे ही था जो हमने पेरेंट वाला क्वेश्चन किया था ना कि हाँ, एक पेरेंट बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, सेम कोड है, सिंपल एक अपना उसमें अपना बस उसमें थोड़ा नोड की रैंक ऐड करनी है. हाँ, बस. इसमें ये चीज कंप्यूट करना है ना कि कितने इसके टोटल पेरेंट्स गिनने पड़ेंगे एक बार कि लाइक मैंने 4 नोड कंसीडर करी है. ये कह लो कि हमें हर एक नोड की हाइट कैलकुलेट करनी है. हाँ बेसिकली वही चीज है, हाइट कैलकुलेट करनी है. लाइक 0 तक पहुंचेंगे तो हाइट पहुंच. सेम हमने हाइट वाला क्वेश्चन पहले करा था, तभी मैं हाँ. कहता कि ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल वही है जो हमने कर रखा है, कोड भी सेम है बिल्कुल. तो हमने क्या करा कि 4 की हाइट हमारी यहाँ पे 2 आ रही है, 4 की हाइट मान लो हाइट कह लो, हाँ, जो भी है. पे इतना मत जाना. 2 की मतलब इसमें depth ट्री तो हमारी, एक्चुअली गिवन ही है ना, इसमें तो हमें वही ये बस एरे गिवन है. तो हाँ बस वो- एरे गिवन है, एरे से हमने कैलकुलेट करते रहेंगे और हमें एक ही चीज की हाइट दोबारा कैलकुलेट ना करें, इसके लिए हमें एक अपनी ऑक्सिलरी एरे मेंटेन करनी है. हाँ तो वो इसी है ना कि वो तो बार बार करने के बजाय 4 का 2 है, 2 का 1 है तो हाइट 2 ही होगी ना. वो हाँ, मतलब कि तो हमने यदि 2 की कैलकुलेट कर रखी है तो हम दोबारा फिर 2 की कैलकुलेट नहीं करेंगे, 4 की कैलकुलेट करते वक्त सिंपली हम वहीं से उसको यूज कर लेंगे. हाँ ठीक है. ठीक है भाई, सबको क्लियर है क्वेश्चन भी और इसका एल्गोरिथम भी. ये बताओ पहले चैट में यस और नो लिखते रहो फटाफट. तो इसमें तो भले उससे भी आसान ही है, इसमें तो डायरेक्ट 4 के अंदर 2 गिवन ही है. तो ये 2 अच्छी given है नहीं ना? 2 गिवन है ना, काउंट गिवन नहीं है ना, हमें तो काउंट काउंट नहीं है ना, काउंट तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा. हाँ ठीक है. ठीक है. ठीक है. ठीक है. उसी की तरह ये बिल्कुल. ठीक है भाई, क्वेश्चन क्लियर है, समझ आ गया सबको.
अब इसका एक बार कोड पे आओ, एक बार या तो तुम खुद रीड करो, ओवरव्यू लेना ऊपर से। हमने हाँ इसमें एक और चीज है कि हमें देखो हर एक नंबर के लिए बार बार प्राइम नंबर क्यों कैलकुलेट करना, इससे बढ़िया हमने क्या करा कि पहले हमारा सबने सी वो रेथोरे जो सी वो एल्गोरिथम होती है वो तो पढ़ रखी होगी प्राइम नंबर निकालने की। करवाई थी ये भी। हाँ ये मैं पढ़ रखी है ना। हाँ हाँ वरना देख लेना, सिंपल एल्गोरिथम है जिससे हमने क्या करते हैं एक ही बारी में सबका प्राइम नंबर टोटल सारे प्राइम नंबर्स निकाल लेते हैं। हम अपना प्राइम नंबर निकल गए तो उसके बाद हम अपना सिंपली चेक करते रहते हैं कि वी ऑफ हमारा नंबर डाल के जो भी आया प्राइम है या नहीं, तो इससे हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फिर डिक्रीज हो गई। ठीक है। हाँ तो मैं कहूँगा कि ये क्वेश्चन एक बार या तो खुद ट्राई करना, कि बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जो हमने कर रखा है, कहते हो मैं या तो फिर हम डिस्कस कर लेते हैं जैसे कहो। नहीं ठीक है, मतलब समझ तो गई हैं और हाँ, करके बिल्कुल रखा है सेम तो। क्वेश्चन है ये। हाँ, ठीक है चलो ठीक है। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है इससे अगला। कर दे रीड भाई क्वेश्चन। Given an array A of n integers where each integer is greater than 1, the task is to find the number of full binary tree from the given integer such that each known leaf node value is the product of its child value. हाँ तो इसके लिए भी अपना एक और केजी खोलना पड़ेगा। पेज नंबर 3 पे आ जाओ। ये बताओ सबसे पहले तो फुल बाइनरी ट्री क्या होता है? Full binary tree तो वही होता है जिसके एक तो 0 या 2 चिल्ड्रंस हो, मतलब जिसके हाँ हाँ, हाँ zero यही होता है, children, एग्जैक्ट सही है ठीक है। कि एवरी नोड हैज मस्ट हैव 0 और 2 चिल्ड्रंस ओनली। ठीक है तो फुल बाइनरी ट्री ये हो गया हमारा। ठीक है भाई, अब हमने क्या कैलकुलेट, हमें ना एक एरे गिवन है नंबर्स की से 2 एक सेकंड 2 3 4 6 एक डायनेक्स एंगल से किसी और टैब पे क्लिक होगा। हाँ खुल गया। 2 3 4 6। हाँ अब हमें इससे ना बाइनरी ट्रीज क्रिएट करने हैं हमारे। हम कितने बाइनरी ट्रीज क्रिएट कर सकते हैं अपना, अच्छा और किसी भी नंबर को जितनी मर्जी बार यूज करो, हमारे पास कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। बट हमारे पास एक इन्होंने कंडीशन दी है, क्या? पेरेंट की वैल्यू उसके चिल्ड्रंस के प्रोडक्ट की इक्वल होनी चाहिए। लाइक 4 एक सेकंड हो जाएगा, लाइक 6 और 2 3 हो गया जैसे। हाँ जैसे 4 2 2 हाँ ठीक है। ऐसे ऐसे करना है। तो बताओ भाई और कौन कौन से होते हैं? एक तुमने क्या बोला 6 2 3 2 3, एक किसी का अपोजिट भी हो जाएगा 6 3 2। हाँ भाई। और बताओ कौन सा हो सकता है? वो तो डेफिनेशन क्या थी? 0 और 2 नोड्स। तो 0 नोड से ले लो 2 3 4 6 2 3 4 6 7 हो गए हमारे क्रिएट। अच्छा सिंगल नोड भी तो एक ट्री होता है हमारा, तो उसी वजह से हम कर रहे हैं। अब बताओ, अब ये बताए इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे? हमने ये तो देख लिया कि क्वेश्चन क्लियर हो गया ना भाई सबको? पहले तो ये बताओ। क्वेश्चन क्लियर। हाँ अब करेंगे कैसे हम वो देखते हैं। बताओ भाई किसी को कुछ अब रोज डिस्कस करनी हो। चलो हम डिस्कस करते हैं एक बारी। तो यदि मैं कैलकुलेट कर लूं कि मैं 2 कैसे कैसे बना सकता हूं, तो मेरा हो जाएगा क्वेश्चन। मतलब एक 2 क्लिक हो जाएगा। 4 और 6 मैं कैसे कैसे क्रिएट कर सकता हूं। फॉर एग्जांपल से मैंने क्या करा कि मेरी एक एरे मैंने क्रिएट करी, एरे क्रिएट करता हूं। अपना मिनिमम वैल्यू 2 है, मैक्सिमम वैल्यू 6 है, तो हमने 2 से 6 तक की एक बारी वो क्रिएट कर लिया एरे। ठीक है।
कितने एलिमेंट्स हुए 2 3 4 5 6 1 और 0 भी कंसीडर कर लेना, वो बस उनकी वैल्यू 0 ही रहनी है हमारी। यार ये ऊपर लगा दिया मैंने कर। अगले पेज पे आ जाओ यार। आगे 1 2 3 4 5 6। हाँ, तो हमारा जितना मैक्सिमम साइज है, हम मैक्सिमम एलिमेंट हमारे पास प्रेजेंट है वो हमने कैलकुलेट कर लिया और उतने साइज की हमने एक एरे क्रिएट कर दी। और हमें अब क्या करेंगे, इसको 0 से इनिशियलाइज कर दिया स्टार्टिंग में। एज्यूम करो जो जितने भी ब्लैंक बॉक्सेस हमारे 0 है, ठीक है। ये ठीक और है। जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स प्रेजेंट है उन सबको हम 1 कर देंगे। तो 2 हमारे पास एक प्रेजेंट अच्छा है। 2 1 और 6 2 4 6 एक सेकंड, क्या क्या प्रेजेंट है, 3 भी था। हाँ 3 भी था 2 3 4 6 हाँ वही 2 3 4 6 हमारे पास प्रेजेंट है, ठीक है भाई। ठीक बाकी है। तो प्रेजेंट नहीं है तो इसको 0 मान लेते हैं, ठीक है अपना। ठीक है। बाकी दोनों 0 हो गए। अब मैं 2 को अपने, जब मैं 2 की बारी चल रही होगी ना, मैं क्या करूंगा, अपना मिनिमम एलिमेंट, मिनिमम मेरा यहाँ पे 2 है 2 है। हाँ और मैक्सिमम हमारा 6 है। 6 है। तो मैं क्या करूंगा, मिनिमम से लेके आई तक जाऊंगा। आई मेरा 2 है तो बेसिकली इसमें तो मैं आगे जा ही नहीं सकता, तो 2 से तो सिंपल एक ही ट्री क्रिएट होएगा मेरा, ठीक है। ठीक है, मिनिमम से लेके आई तक। ठीक है। हाँ ठीक है, तो अब मेरी वैल्यू आई 3 की बारी। ठीक है बारी। ठीक है। अब मैं 3 पे गया, 3 से चेक करा कि ट्रीज मेरा कोई क्रिएट हो सकता है। 3/2 अब ना डिवाइड तो नहीं हो रहा 3 से। नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। चलो ठीक है, फिर अब आगे जाएंगे हम अपना 4 पे आए। और तो हाँ ठीक है। 4 की बात करी, 2 से चेक करा, 2 से बनता है भाई ट्री तो हमारा। अब हमने क्या करा, यहाँ पे जितनी वैल्यू थी 2 पे वैल्यू Two- अच्छा। मतलब 2 जितने तरीके से हम क्रिएट कर सकते हैं। बेसिकली 4 के नीचे हम क्या आएंगे, हमारे 2 के आएंगे ना। हाँ 2 ये 2 बेसिकली हमें 2 क्रिएट करना है ना, तो 2 को कितने तरीकों से क्रिएट कर सकते हैं, वो वैल्यू हमारी ये है। 2 कितने तरीकों से, जो इसमें पहले से थी 1 ही था मतलब। 1 है तो 2 को हाँ। हम 1 तरीके से, 1 तरीके से, तो मतलब बेसिकली हम क्या करें, 4 को अपना जितनी भी इसकी वैल्यू होगी, मान लो ये मैट्रिक्स का नाम है m है, हाँ हाँ तो m ऑफ i, m ऑफ j मान लो। जे मतलब ये जो मिनिमम वाली वैल्यू है वो, या फिर जिस पे है अभी, मतलब जिसकी वैल्यू जिस पे 4। नहीं, जो वैल्यू हमारी इससे डिविजिबल हो गई है। हाँ ठीक है। जैसे ठीक है, ठीक है समझ गया। m ऑफ i बाई j। आई बाई जे, यानी कि आई 4 था, जे 2 था। हाँ, तो अच्छा। क्योंकि दोनों साइड हमारे 2 2 ही आने हैं। हाँ दोनों से 2 तो यार। अब यहाँ पे बेसिकली हमारा फॉर्मूला ये यूज होएगा, m ऑफ i इज इक्वल m ऑफ i प्लस इज इक्वल टू m ऑफ j Plus इनटू m ऑफ i बाई j। प्लस इक्वल टू है ना ये। हाँ यहाँ ये प्लस इक्वल टू है। ठीक है। हाँ क्योंकि 4 तो ऑब्वियसली एक तरीके हाँ तो ठीक है भाई, 1 से यहाँ से क्रिएट हुआ, 1 से यहाँ से क्रिएट हुआ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, चेक करेंगे यदि जो हमारा नंबर है i इंटू आई यदि इक्वल टू 4 है, तब तो नहीं करेंगे हम अपना, क्यों दोनों साइड से वैल्यूज तो सेम ही हो गई फिर तो। और यदि वैल्यूज डिफरेंट है दोनों साइड, हाँ हाँ तो हम क्या करेंगे, इसको इंटू 2 कर देंगे। इसको जो ये वैल्यू into हमने ऐड करी है ना, इसको इंटू 2 कर देंगे, या दोबारा फिर ऐड कर देंगे दोबारा सही से, ठीक जो है। मर्जी वे कह लो, ठीक है सही कह रहा ठीक है। चलो भाई, अब हमारी इसकी वैल्यू कितनी होगी बताओ, 4 की, m ऑफ j इंटू m ऑफ i बाई j। तो 2 1 प्लस 1 2, 3 होगी ना, 3 होगी। 3 कैसे हुई? पहले तो 1 था ही। हाँ तो 1 में 1 ही तो ऐड हुआ, 5 सेकंड। क्योंकि 2 अच्छा, क्रिएट ठीक है, करने के हमारे पास ठीक है, तरीके कितने हैं, 1 ही तो है। ठीक है 2 और 1 इंटू 1 इज 1, तो ठीक है। यहाँ की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 2 आ गई। ठीक है भाई, 2 आ गई हमारी यहाँ की वैल्यू, यहाँ की वैल्यू 1, यहाँ की वैल्यू 1, और यहाँ की हमारी वैल्यू आ गई 2। ठीक है। अब हम 5 पे गए, 5 को तो हम 5 को हमने 2 से चेक करा। 5 तो खैर नोड ही नहीं है ना इसमें। चलो ठीक है, वो तो हमारे एरे में प्रेजेंट ही नहीं है, इसको तो हम चेक ही नहीं करेंगे। अब 6 की वैल्यू आई, बारी आई, 6 2 से हमने चेक करा, हाँ ठीक तो है। ठीक है भाई, 2 पे हो रहा डिवाइड, तो हम क्या करेंगे, m ऑफ 6 m ऑफ
6 plus equal to m of m of 2 j into into m of 2 into m of 3. हाँ मतलब I by j. हाँ, बट इसमें एक और चीज अपना ध्यान रखना पड़ेगा हमें, क्या कि कोई वैल्यू हमारी रिपीट ना हो जाए। रिपीट इन द सेंस की 2 इंटू 3 आई बाय जे को भी हमें चेक करना पड़ेगा कि कहीं वो उससे बड़ा तो नहीं आ रहा ना। लाइक कि 2 इंटू 1 तो हम ले लेंगे अभी इसमें, बट 2 इंटू 3 नहीं लेंगे। क्यों? वो हम अगले केस में कैलकुलेट कर लेंगे हमारा 3 वाले केस में। 3 इंटू 2, क्योंकि हम यदि 3 में चेक करेंगे 3 भी डिविजिबल है, ये दोनों ही नंबर डिविजिबल है ना उससे। हाँ तो दोनों हर बारी ही हम 6. एक कंडीशन और लगा देंगे कि जो सा भी उसका दूसरा नंबर होएगा, जैसे आई बाय जे की वैल्यू हमारी जे से छोटी होनी चाहिए, अच्छा तभी हम उसको कैलकुलेट करेंगे। तो अब अपने जे की वैल्यू 2 से छोटी तो है नहीं, तो हम नहीं ये 2 से छोटी यहाँ पे नहीं. करेंगे नहीं, फिर हम क्या करेंगे 3 पे आ जाएंगे सीधा। ठीक है समझ गया मैं. हाँ हाँ 3 पे आए, अब 2 की वैल्यू हमारी उससे छोटी है 3 से, तो ही हम इसमें आगे प्रोसीड करेंगे। क्या करेंगे अब अपना एम ऑफ 3 क्रिएट करने का तरीका एक, जे 2 क्रिएट करने का एक तरीका एक, 1 इंटू 1 1, तो 6 को क्रिएट करने के भी तरीके हमारे पास 2 आ गए। सॉरी दो, हाँ 2 आ गए। और अपना क्या कर सकते हैं, ये दोनों इसके स्क्वायर से इक्वल भी नहीं है, क्योंकि 3 इंटू 3 इज नॉट इक्वल टू 9, सॉरी नॉट इक्वल टू 6। तो हम क्या करेंगे इसी को इंटू 2 कर देंगे, तो अपना 3 हो गया। हाँ तो वही वो 2 3 3 2 वाला केस हो गया ना. हाँ वही वाला। तो हम क्या करेंगे एट द एंड क्या करेंगे, सबकी वैल्यूज का सम ले लेंगे। 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 3 7। ठीक है. और हम यदि समझ पिछले गया. पेज पे जाए हमारे जैम बोर्ड के, हाँ तो 7. हमने 7 ही ट्रीज क्रिएट करे थे। हाँ ठीक है वो तो तो ठीक सबको है. एक चीज क्लियर है? क्लियर है प्रज्वल? हाँ क्लियर. ठीक है, तो एक बार इसके कोड पे आ जाओ। और भी सिंपल सा है, इससे ज्यादा। पेज नंबर लाइन नंबर 1 पे 1 ठीक है आ गया. हमने क्या करा कि मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या करा, पूरे एरे में बाइफरकेट हमारी ट्रैवर्स किया, हमने मिनिमम और मैक्सिमम निकाला एरे का हमारा। हाँ ठीक है निकल गया. ठीक है, फिर हमने क्या करा कि हमारी एरेस क्रिएट करी कि हमारी कौन सी वैल्यूज उसमें प्रेजेंट है, और एक हमने वैल्यू क्रिएट करा कि वो वाली वैल्यूज जो हमने आंसर में यूज करनी है। जो हमने एम मैट्रिक्स क्रिएट करा वो हमने हमारी वैल्यू मैट्रिक्स है, और एक हमने मार्क मैट्रिक्स क्रिएट करा कि हम इस पे विजिट कर चुके हैं कि ये हमारी नोड एरे में प्रेजेंट है। जो हमारी जीरो वाली थी ना केस, जैसे मैं बाई चांस जीरो को भी एक बार चेक करने लगा था, हाँ हाँ वो वाली तो अरे मार्क. वो उस चीज के लिए है। अब इस चीज को हम कैंसिल भी कर सकते हैं, ये कंडीशन डाल के कि इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 ही हो पहले ही, या कुछ भी करके। बट उस टाइम मैंने फर्स्ट टाइम कर रहा था क्वेश्चन, तो मैंने जैसे ट्राई किया तो मैंने फिर और उसी में हो गया था, तो मैंने इसको और ऑप्टिमाइज किया नहीं। कर सकता था बट कॉम्प्लेक्सिटी सेम ही बैठ गई थी स्पेस। ठीक है. ठीक है, तो हमने क्या करा कि हर एक वैल्यू को अपने इक्वल टू 1 कर दिया स्टार्टिंग में, क्यों हर एक नोड से हमारा एक ट्री क्रिएट हो सकता है। हम्म, और ये अब हम क्या कर रहे हैं, आई इक्वल टू लाइन नंबर एक बार उस पे आ जाओ 16 पे, हो गया. मिनिमम से मैक्सिमम तक जाएंगे अब हम। ठीक है. अब यदि मार्क ऑफ आई इज इक्वल टू 1 है, बेसिकली हमारी उस नोड पे ट्री है, मतलब जो सी मिनिमम वाली वैल्यू है वो यदि नोड हमारी एरे में प्रेजेंट है, तो ही हम आगे प्रोसीड कर रहे हैं अपना क्या, जे इक्वल टू आई प्लस आई, कि आई प्लस आई से कैसे, मतलब बेसिकली ये मतलब हो गया इसके कि ये बेसिकली इससे थोड़ा रिलेट करने की कोशिश करो जैसे हमने इसमें करा अभी। मेरे को वो बताना नहीं आ रहा, एक बार इसको एक बार खुद रीड करो कोड को. हाँ, मतलब लाइन नंबर 20 से, कि बेसिकली हमारी वैल्यू प्रेजेंट है तो ठीक है, वरना अपना आगे प्रोसीड करेंगे कैसे। हाँ ये इसको समझ, ठीक है, ये ऐसे होएगा ना कि अपना क्या करा हमने कि जे वाली वैल्यू है हमारी वो आई प्लस आई, हमने आई प्लस आई से हमारा बेसिकली मतलब हो गया कि बेसिकली हम ट्वाइस तो उसका ले ले अपना। एक मिनट देना मेरे को जरा।
हाँ ठीक है, आ जाओ प्रज्वल। हो गया मैं तो यहीं पे हूँ। हाँ, तो हमने बेसिकली क्या करा है कि इसमें ना 2 का हमें पता है कि 2 के नीचे तो कुछ है ही नहीं, हम 2 से तो कुछ क्रिएट कर ही नहीं सकते। तो हमें क्या है कि इसकी बड़ी वैल्यू से क्रिएट कर सकते हैं कुछ अपना, हम्म, क्योंकि 2 के लिए हमें 2+2 मतलब 2 को मैक्सिमम मिनिमम 2 बार तो यूज करना पड़ेगा ना, हाँ। दो चिल्ड्रंस क्रिएट करने के लिए। तो हम क्या कर रहे हैं, i+i हमने सिर्फ इसी रीजन से करा है कि हम 2 चिल्ड्रंस क्रिएट कर रहे हैं, तो हमें तो अपना मिनिमम इतनी वैल्यू तो चाहिए ही चाहिए j की हमें। अच्छा। तो j इक्वल टू वहां से लेके मैक्सिमम तक गए हम, और ये i इंटू j लेस देन इक्वल टू i इंटू i वाली कंडीशन वो होगी कि हमारा जो दूसरा वाला डिवाइजर है वो उससे छोटा होना चाहिए, i बाय j इज लेस देन वो वाली कंडीशन होगी ना ये। हाँ मतलब वही है कि 4 अगर जैसे 6 पे हाँ। थे 4 वाला आ गया तो 4 पे आने की जरूरत ही नहीं, बिकॉज वो तो बड़ा ही होगा। हाँ अच्छी बात है, ठीक है। ठीक है, और यदि मार्क ऑफ जे हमारे लिस्ट में प्रेजेंट है तो हमने क्या करा है उसकी वैल्यू से अपना कैलकुलेट कर लिया, और आखिरी में हमने c प्लस इक्वल टू वैल्यू ऑफ जे कर दिया कि हमें दोबारा फिर सामने ना लेना पड़े। और जो लाइन नंबर 25 है ये बेसिकली हमने इसलिए करा कि 4 के आगे टू नोड्स है हमारी, हम्म, तो 2 और 2 में हमारी डबलिंग ना होए, तो इसलिए हमने पहले नोट इक्वल टू लगा दिया। यदि 2 इंटू 2 नोट इक्वल टू 4 है, मतलब जो भी हमारी जो वैल्यू आएगी i इंटू आई नोट इक्वल टू जे होगी, तो हम इसको क्या करेंगे डबल ऐड करेंगे, लाइक 623 एंड 632। हाँ वही समझ गया हूँ मैं, ठीक है। जैसे कि हाँ। 4 to 2 वाले में तो एक ही बार होना चाहिए, 2 into 2 हाँ 4 हो जाएगा। तो ठीक। इसलिए हमने यहाँ पे यूज किया उसे। हाँ वही ठीक है। ठीक है, तो समझ आ गया ये। हाँ ठीक है, बाकी एक बार ये कोड लिख के देखना पड़ेगा, थोड़ा सा अजीब। हाँ वो कंफ्यूजिंग, वो मैं भी एकदम कंफ्यूज हो गया वो दोबारा देखा ना। ठीक है, मतलब बेसिक आइडिया तो समझ गया, ये छोटी हाँ मोटी बिल्कुल चीजें सेम ही है, मतलब जैसे जैसे बताया वो उसी को बस स्टेप वाइज लिखना ही है इसमें। हाँ ठीक है, ये मतलब एल को तो समझ ही गए, देख लेंगे थोड़ा। हाँ ठीक है, तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करें। हाँ ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, ये भी तुम लोग कर चुके हो क्वेश्चन अपना एक बारी वैसा सा। तो क्वेश्चन रीड कर ले एक बारी प्रज्वल। You are given a binary tree. Your task is pretty straightforward. You have to find sum of the product of each node and its mirror image. अच्छा, the mirror of the node is a node which exists at the mirror position of the node in the opposite subtree at the root. Don't take into account a pair more than once. The root node is the mirror image of itself. तो इसमें बेसिकली एग्जांपल नंबर 2 पे आओ। Example 2 पे आ गया। हाँ हाँ, तो इसमें देख अपना 1 को, यदि हम इसी ट्री की यदि एक मिरर इमेज क्रिएट करें अपना, हम्म, तो अपना क्या होगा कि 1 की मिरर इमेज में क्या आएगा, 1 ही आएगा, वो नहीं आएगा वो तो, ठीक और है। 3 की मिरर इमेज में हमारा 2 आएगा। हाँ मतलब एग्जैक्ट उस पोजीशन पे दूसरी ट्री के अंदर वहाँ पे 2 होएगा। हाँ 7 की पोजीशन पे 6 आएगा, सॉरी 7 की पोजीशन पे 4, 7 की पोजीशन पे 4 आएगा, और 6 की पोजीशन पे 5। Five सारे आएगा। हमारे नोड्स ऐसे ऐसे चलते रहेंगे। बेसिकली ट्री को हमने हाफ में डिवाइड करके आपस में बेसिकली प्रोडक्ट कर ट्री, दिया। हाँ वही कि लेवल के हिसाब से पहला और आखिरी को वो कर दिया हाँ कंबाइन। तो मिरर ट्री वाले तुमने क्वेश्चन किए थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हमने कराए थे। किए थे। हाँ तो इसको बिल्कुल हम वैसे ही करेंगे, सेम क्वेश्चन है कि अपना हमने इसको 2 ट्री की तरह कंसीडर कर लेंगे कि अपना एक रूट से, और हर बारी हम क्या करेंगे एक जगह एक साइड हम रूट के लेफ्ट में ट्रैवल कर रहे हैं तो एक जगह रूट के राइट में ट्रैवल करेंगे। मतलब देख 1 के लिए तो दोबारा करने की जरूरत नहीं है, 1 के जो 2 नीचे हैं उनके लिए दोबारा ट्रेवर्स करना है मतलब। हाँ तो बेसिकली हम क्या करेंगे इसको, हम 2 ट्री क्रिएट करने की जगह, मिरर ट्री क्रिएट करने की जगह क्या करेंगे, हाँ, यहाँ पे हम इसी रूट का में। लेफ्ट पास करें, यहाँ उसी में हम अपने रूट का राइट पास कर देंगे, तो वो बेसिकली मिरर ही क्रिएट हो गया हमारा। ठीक है, समझ गया मैं। हाँ हाँ क्योंकि आगे आगे यदि रूट का लेफ्ट क्रिएट कर रहे हैं तो रूट का राइट, और ये हमारा ट्री प्रॉपर मिरर होएगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं आएगी। ये हमारा पीछे क्वेश्चन में गिवन है हमें। ये बाई चांस होता है कि जैसे हमारा आगे ट्री हो ही ना, इधर तो हम लेफ्ट में चले गए, उधर राइट में ट्री नहीं है हमारे पास, खत्म हो गया, नल आ गया, तो हाँ। वो केस नहीं आएगा हमारे पास, ऐसा है बिल्कुल। मतलब ये फुल्ली है। अच्छा ठीक है। हाँ हाँ तो एक बार इसके डायरेक्ट कोड पे आ रहे हो, यदि कोड नहीं समझ आता तो फिर हम इसको ध्यान बोर्ड पे भी डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि छोटा सा भी कोड है। कोड भी लाइन नंबर 12 पे आ जाओ सीधा, रिटर्न स्टेटमेंट पे। 12 पे आ गए। हाँ ये एक बार थोड़ा 10 के बाद 9 + 7 को अवॉइड करना, थोड़ा कंफ्यूजन ना होए तो। ठीक है ठीक तो हमने क्या करा, सिंपली जो 1 वाली लाइन थी हमने क्या करा, रूट का डाटा इंटू रूट का डाटा कर दिया, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या करा कि हमारा अब हमें क्या चाहिए कि हमारा कोई भी केस रिपीट ना होए, तो हमने क्या करा, सिंपल अपने 2 ट्रीज में उसे डिवाइड करके भेज दिया। क्यों, जो हमारा हाफ ट्री होएगा वही अपना मिरर इमेज में राइट ट्री होएगा ना, मतलब मिरर इमेज का
तो जो राइट हाँ पार्ट मतलब उस होएगा पोजीशन पे तो वो वही लेफ्ट है। होएगा, तो बेसिकली केस रिपीट ना होए, हमने कह रहा ट्री को पहले हाफ में सीधा हमने हाफ में तोड़ दिया नोड से, हाँ रूट वही नोड को है, अपना कंडीशन मान एक के लेफ्ट में दे दिया एक वहीं राइट से में हमने दे ब्रेक कर दिया। अब उसके बाद जैसे लाइन नंबर 1 पे आ जाओ, तो हमने कह रहा 2 ट्रीज लिया हमारे यहाँ से, एक अपने क्या होगा लेफ्ट ट्री, एक राइट ट्री। दिया। ठीक और है यदि हमारे दोनों रूट एग्जिस्ट नहीं करते, मतलब कोई भी एक रूट एग्जिस्ट नहीं करता, तो हमने रिटर्न 0 कर दिया। ठीक है ठीक है। वरना अपना क्या करा लॉन्ग लॉन्ग रूट 1 इंटू, मतलब लॉन्ग लॉन्ग से बेसिकली ये है कि हमारा इतना सारा डाटा हो रहा है तो उसको हाँ रिटर्निंग ठीक है, पॉइंट पे दिक्कत ना आए। मतलब सिंपली ये है हमने कि बेसिकली वो एक बड़ा सा ट्री था, उसको दो ट्रीज जिनकी रूट 1 रूट 2 मांग ली, और वही है कि एक का लेफ्ट में ट्रेवर्स किया, एक का राइट में ट्रेवर्स किया, हाँ और मतलब उससे पहले उनका डेटा पहले मल्टीप्लाई कर दिया और प्लस करके उसको लेफ्ट राइट में ट्रेवर्स कर दिया। हाँ लेफ्ट राइट में और फिर आगे राइट लेफ्ट में। फिर राइट लेफ्ट में इसमें भी, क्योंकि दो दो गिनने पड़ेंगे। क्योंकि अच्छा। अब इसमें तो अपना दिक्कत नहीं आएगी ना, क्योंकि पहले हमारा ट्री हमने हाफ में तोड़ दिया, तो अब रिपीट केस तो होते ही होंगे ही नहीं हमारे। ठीक है, बात सही है। हाँ तो समझ आ गया ये हाँ कोड। ये तो ठीक है, आसान ही था उनका। हाँ तो इसको मतलब ड्राई रन वगैरह कुछ करने की नहीं नीड नहीं तो नहीं नहीं है ना। नहीं नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल ही मिरर इमेज वाला ही क्वेश्चन है, बल्कि ये भी ठीक सारे से। क्वेश्चन अब ऐसे है, बिल्कुल सिंपल से है। ठीक है। 2 क्वेश्चन हो रहे हैं मेरे ख्याल से, बर्निंग ट्री होगा नेक्स्ट। हाँ तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। हाँ हाँ, बर्निंग ट्री पे चलते हैं। चलो रीड करो क्वेश्चन। कर देता ये भी हूँ। तुमने ही करना है भाई, सिंपल क्वेश्चन है। Given a binary tree and a leaf node called target, find the minimum time required to burn the complete binary tree if the target is set on fire. Uh, it is known that 1 second. It is known that in 1 second, all nodes connected to the given node get burned. अच्छा. That is its left child, right child, and parent. अच्छा. हाँ तो एक बार जैम बोर्ड पे आ जा, पेज नंबर 5 पे। पेज नंबर 5 पे आ गया। आ गया। तो ये लगा ले कि अब हम ना एक जगह टाइम कैलकुलेट करते रहेंगे अपना, और ठीक है। तो मान लिया टाइम 0 सेकंड पे हमारे नोड नंबर किसी बोल के इस नोड पे आग लगानी है भाई। 5 पे लगा देते हैं। चल मैं भी 5 ही सोच रहा था। ठीक है 5 पे हमने आग लगाई, तो 5 हमारा जल गया, और एट t इक्वल्स टू 1 सेकंड पे क्या होएगा हमारा 2 2 भी भी जल, जल जाएगा, 10 भी और 11 भी, एक साथ जल 2 जाएंगे। 10 और 11। हाँ हाँ। ठीक है अब 2 1 इक्वल t इक्वल्स टू 2 सेकंड पे क्या होएगा हमारा 1 जल गया, 4 भी जल जाएगा। ठीक है, 2 पे 1 और 4 दोनों जल जाएंगे। ठीक है। अब 3 पे अपना क्या क्या जल जाएगा बताओ भाई। अब 3 पे तो इसमें क्या होगा कि 4 के कॉरेस्पॉन्डिंग 8 जल जाएगा, हाँ 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग 3 जल जाएगा, बाकी तो कुछ बचेगा नहीं। 9 भी तो जल जाएगा 4 के कोरस्पॉन्डिंग। अच्छा हाँ, 9 भी है। ठीक है, 9 भी रहेगा, हाँ। वो भी जल जाएगा। ठीक है। और t इक्वल्स टू ऐसे 4 पे 4 पे और ये 6 और 7 तो जल जाएंगे, और भी कोई नहीं, और तो कोई नहीं हाँ, है। और t इक्वल्स टू 5 पे 13 और बस सारा ही, हाँ सारा ही हो गया। ठीक है। तो मतलब 5 सेकंड में हमने पूरा ट्री जला डाला, इतना बड़ा। तो अब बताओ इसको, क्वेश्चन समझ आ गया। आ गया आ गया। हमने ये टाइम ही कैलकुलेट करना है कि कितने सेकंड लगेंगे पूरे ट्री को जलाने में। तो बताओ इस क्वेश्चन को कैसे करा जाए। उस क्वेश्चन को मतलब यही है कि सीधा सीधा सारे जो भी इसके हैं, मतलब 5 के पेरेंट पे भी जाना पड़ेगा और लेफ्ट चाइल्ड राइट चाइल्ड पे भी जाना पड़ेगा। हाँ तो करेंगे कैसे ये बताओ, मेरे को एल्गोरिथम चाहिए। और भाई प्रज्वल के अलावा और भी बता सकते हैं भाई, बाकी शांत रहने आए क्या। एप्लीकेशन क्वेश्चन जितना डिस्कस करूंगा उतना ज्यादा बेटर रहेगा। बोलो प्रज्वल। बाकी तो सारे आज शांत है। मतलब इसमें नॉर्मल ट्री ही गिवन है क्या, और कुछ नहीं? मतलब जैसे रूट नोड गिवन होती है ट्री की नॉर्मली, हमें टारगेट नोड गिवन है, बस टारगेट हर एक गिवन। नोड का हमें पेरेंट भी गिवन होएगा, मतलब पेरेंट पे भी जा सकते हैं हमारे पास, जैसे नोड गिवन है हमें। अच्छा, रोड का पेरेंट ऐसा कुछ, वो मतलब डाटा स्ट्रक्चर के अंदर गिवन हाँ है। मतलब या फिर हम पेरेंट अपना कैलकुलेट कर लेंगे हर एक नोड का, वो हम कर लेंगे किसी तरीके से। अब ये मान लो कि हमें हर एक नोड का पेरेंट भी गिवन है, तो हम कैसे करते हैं, सिर्फ टारगेट नोड हमें गिवन है। टारगेट नोड अगर गिवन है तो जैसे कि रूट 5 है, इसका लेफ्ट भी एग्जिस्ट होता है, सपोज लेफ्ट एग्जिस्ट होता है की बात नहीं है, मतलब इसका पेरेंट पे, मतलब इसका मान लिया हमने कि पेरेंट 10 और 11 विजिटेड है, तो वो t इक्वल टू 1 पे कर दिया। अब इसके इसी के साथ साथ हमने लेफ्ट, सिंपल इसको हम ऐसे नहीं कर सकते कि हमने इसको लेवल और ट्रैवर्सल की थोड़ा सा मानने की हम क्यू का यूज करके 5 से जितने भी कनेक्टेड है लाइक 10 11 और 2 ये हमने क्यू में डाल दिया, और एट t इक्वल्स टू 1 मतलब जैसे हमने लेवल्स कैलकुलेट करते थे
हम वैसे ही अपना इसको कैलकुलेट करते गए कि अपना 1 सेकंड में अपना जितने भी क्यू का साइज है वो सारा जल जाएगा, क्यू का साइज। और 10 से जो कनेक्टेड है हमारा, क्या कनेक्टेड है, कुछ भी नहीं। 11 से कुछ भी कनेक्टेड नहीं है। पोप 2 से हमारा क्या कनेक्टेड है, 4 और 5 हमारा ऑलरेडी विजिटेड है। अब इस चीज को चेक करने के लिए हम कैसे चेक कर सकते हैं, हम अब फिर से अपना एक या तो बूल वेक्टर क्रिएट कर लेंगे या अपना सेट क्रिएट कर लेंगे। अच्छा, तो हम ठीक है, अच्छा तो 2 में अपना क्या क्या डल सकता है इसके अंदर, अपना 4 और 5 डल गया इसके अंदर, सॉरी 4 और 1, 4 और 1 डाला। अब t इक्वल टू 2 की बारी आएगी, t इक्वल टू 2 सेकंड पे क्या होगा, हमारी ये दो नोड जल जाएगी। तो 4 से अपना क्या क्या कनेक्टेड है, 8, 9 और 2। 8 2 तो पहले से विजिटेड है, 8 और 9 डाला, 2 हमारा ऑलरेडी विजिटेड है। 1 से अपना क्या कनेक्टेड, 2 और 3। तो t इक्वल टू 2 तक हमारा ये जल गया। अब t इक्वल टू 3 की बारी आई जब हमारा, तो 8वां जला और हमने क्यू में क्या क्या डाल दिया अपना, 0 और 0, मतलब नल ही डला, नल है यहाँ पे। फिर 9 और 3, ये तीनों t इक्वल टू 3 सेकंड तक हमारे जल गए। और 3 पे हमारे जो जो कनेक्टेड है 6 और 7, अगला नंबर उनका। फिर t इक्वल टू 4 की बारी आई हमारी, तो 6 भी जलेगा उसमें। तो 6 जलते वक्त अपना 13 को छोड़ गया जलने के लिए। और 7 की बारी आई जब, वो अपना 14, और फिर अपना 5 हो गया। तो 5 पे अपना 13 और 14। अब अपना क्यू एम्प्टी, और तो हमारा ट्री पूरा जल गया। 5 सेकंड से आ गया आंसर हमारा, बिल्कुल। तो समझ आ गया कैसे किया हमने। थोड़ा बहुत है, एक सेकंड। लेकिन हम जब 5 पे थे तो लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल स्टार्ट, मतलब यहाँ पर क्या हमने रूट से स्टार्ट किया या फिर 5 से ही स्टार्ट किया जो है 5 से स्टार्ट करिए, लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल ना कह के जो मर्जी नाम दे लो इसको। बेसिकली क्यू की हेल्प से हम ट्रैवर्सल यूज कर रहे हैं, ट्रैवर्स कर रहे हैं। और जितने भी इसकी नोड्स पे हमारे लेफ्ट पे, राइट पे और पेरेंट पे प्रेजेंट जाके 10, 11 और 2, मतलब ये कह रहा ना कि 10 जो इसके पेरेंट थे, लेफ्ट राइट थे, जो भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, सबको पहले उसमें डाल दिया क्यू में। हाँ, ठीक है, ये मतलब एक सेकंड पहले हो चेक करा कि वो यदि सेट में यदि ऑलरेडी नहीं जले हुए तो। विजिटेड नहीं है तो हाँ हाँ वही हाँ, तो हम क्या क्या ठीक चेक है। करें अपना, एक राइट चाइल्ड, राइट Left चाइल्ड, child। लेफ्ट चाइल्ड और पेरेंट। हाँ, तो हमने बस हर एक नोड पे ये काम करना है। उसके बाद क्या हुआ कि t इक्वल टू 1 हो गया तो प्लस प्लस कर दिया। अब फिर हाँ, वही 10 के कॉरेस्पॉन्डिंग चेक किया, कोई जला नहीं जला। अच्छा हाँ, ये कोई काइंड ऑफ वही हो गया ना कि 11 के लिए भी चेक करा, मतलब उसी लेवल पे है। हाँ, तो अगर जला भी होता तो t इक्वल टू 2 पे होता, 10 के लिए भी अगर कोई जला होता t इक्वल टू 2 पे होता। तो हाँ, 2 हाँ, के लिए जला है, 5 तो पहले से जला हुआ है, 4 जला तो वो t इक्वल टू 2 तक 4 हो गया। फिर हमने या यही, फिर हमने मतलब साथ साथ पॉप करते गए। अब फिर 2 के लेफ्ट चाइल्ड, राइट चाइल्ड, मतलब जो 5 तो पहले से था 4 पुश कर दिया। फिर 4 के हाँ, कॉरेस्पॉन्डिंग देखा, मतलब 2 का भी पहले पेरेंट तो चेक किया होगा ना, पेरेंट भी चेक किया होगा। ठीक है, हाँ मैं समझ गया। मतलब ये लेवल ऑर्डर की तरह ही है, मतलब ये वैसे मतलब लेवल ऑर्डर की तरह ही क्या, मतलब क्यू में डाल दिए, जो सीक्वेंस में आते गए उसके पेरेंट लेफ्ट और राइट चेक करते गए और उस हिसाब से लेवल बढ़ाते गए। वो 5 पे हाँ, आके रुकेगा लास्ट में। ठीक है, हाँ आगे। ठीक है ना। अब एक बारी, अब हमें क्या गिवन है कि हमें ना सिंपल इसकी रूट और नोड गिवन है, हमें पेरेंट तो गिवन ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल अपना प्री ऑर्डर या कोई भी एक ट्रैवर्सल लगा के मैप में स्टोर करवा सकते हैं हर एक का पेरेंट। अच्छा, पहले पहले क्रिएट करना पड़ेगा। मतलब वो यार वो चीज तो फिर हर एक बारी क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी कर जाएगी ना। ये तो हमारा बेसिक आइडिया हो गया, हम इसको ऐसे करेंगे। अब क्वेश्चन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना तो हमारी ड्यूटी बनती है ना आगे। क्वेश्चन हमें राइट चाइल्ड लेफ्ट चाइल्ड तो दे दिया, बट पेरेंट नहीं दे दिया भाई हर एक का डायरेक्ट अप्रोच। तो हमने कहा कि अपना ऑर्डर ऑफ एन ट्रैवर्सल में प्री ऑर्डर या पोस्ट ऑर्डर या इन ऑर्डर लगा के हमने हर एक का पेरेंट मैप में स्टोर कर लिया हमारा। ठीक है, वो हो जाएगा, मतलब वो तो ठीक है। ठीक है, तो अब आ जाओ इस पे लाइन नंबर 11 पे, कोड के 11 पे भी नहीं, सॉरी 41 पे आ जाओ। 41 पे, एक सेकंड। हाँ। आ गया। तो इसमें क्या किया हमें, इसमें इन्होंने क्या करा कि हमें नोड ना देके सिर्फ टारगेट वैल्यू दे दी। अब यही सेम क्वेश्चन लीड कोड पे करोगे तो इन्होंने हमें नोड प्रोवाइड कर रखी है, मतलब नोड का एड्रेस। टारगेट वाली नोड का एड्रेस। हाँ, इन्होंने वैल्यू दी तो हमने क्या करा, ठीक है भैया वैल्यू दे दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमने क्या करा, हमने प्री ऑर्डर या पोस्ट ऑर्डर लगा के हमने वो नोड फाइंड कर ली कौन सी हमारी टारगेट नोड होगी। हाँ, मतलब वो पहले फाइंड नोड भी करनी चाहिए। फाइंड नोड फंक्शन बेसिकली उसका टारगेट एन में वो निकाल देगा एड्रेस। हाँ, ठीक है। टारगेट में वो हमारे एड्रेस फाइंड कर देगा। और ठीक साथ है। ही अपना जो एन ऑर्डर अंडरस्कोर मैप है
जो पी है वो साथ ही साथ हमने हर एक के पेरेंट्स भी फाइंड कर लिए, मतलब लगे हाथ हमने एक ही ट्रैवर्सल में दोनों काम कर ये लिए। डाइवर्सल में दोनों पीए मतलब ठीक है, समझ गया। हाँ, पी मतलब पेरेंट है हमने। पेरेंट ठीक है, और अब मेरे को ट्रैवर्सल तो बताने की जरूरत नहीं लगती इस टाइम पे, नहीं, लेवल 2 का भी वो एंड आ गया समझ गया, वो तो समझ गया। आज। ठीक है, तो हमने सिंपली अपना मैक्स लेवल निकालना है, हर एक कितना लगेगा, तो वो हमने उस फंक्शन पे गए, जो लाइन नंबर 11 पे आ गया। सेट हमने क्रिएट करा नोट्स का, ठीक है। कि कोई हमारी दोबारा विजिट ना हो जाए। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या करा कि पेयर यूज कर रखा है ठीक है, उस टाइम पे हमें मतलब उस टाइम मेरे को आइडिया नहीं था लेवल वाला, जब मैंने जिस टाइम पे ये क्वेश्चन किया था। अच्छा। तो इसको लेवल पेयर की जगह, पेयर में क्या कर रखा है कि मैंने नोड की मतलब रूट और उसकी साथ ही वैल्यू मतलब लेवल जो लेवल है ना उसका, वो मैंने इसमें इंसर्ट करवा दिया। अच्छा। और उसके बाद मैंने क्या करा, वी डॉट साइज में अपना, इसमें हर बड़ी अपना क्या करता गया मैं, जितने बार भी इंसर्ट करवाया ना साथ में उसका लेवल भी इंसर्ट करवा दिया मैंने। तो इसमें क्या हुई, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी थोड़ी एक्स्ट्रा जा रही है। अच्छा, ठीक टाइम है। क्या है, सॉरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। स्पेस जो स्पेस। हाँ स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि स्पेस भी स्टोर कर रहे हैं हम इस पे एक्स्ट्रा हर एक का लेवल। तो वो करने की बजाय हमने जैसे ऊपर क्वेश्चन में किया नहीं था एक जिसमें के था, के लेवल तक मतलब के ऊपर नीचे ट्रेवल करना था वो मतलब। पार्टी वाला क्वेश्चन था जो उसमें हमने के वेरिएबल से निकाला नहीं था, के हाँ -1 ठीक है, का। हाँ हाँ, वही चीज, ठीक है। हाँ, तो हम वही चीज करेंगे इसमें, और बस अपना लेफ्ट और राइट की जगह हम लेफ्ट राइट प्लस पेरेंट तीनों पे जाएंगे। ठीक है। हाँ हाँ, समझ आ वही। गया? ठीक है। चलो ये ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया सबको? हाँ ठीक है भाई। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, मैं सिर्फ ये क्वेश्चन समझाऊंगा, ये क्वेश्चन सोचा था होमवर्क के लिए, और होमवर्क में ही करना। ठीक है, होमवर्क के लिए, बट और भी कुछ ढूंढ दिया है अभी हमने, बट एक ये क्वेश्चन ले लो तब तक, वो तुम्हें तैयार हो रहा है। तो क्वेश्चन एक बार रीड कर दे प्रज्वल। Given a binary tree with n nodes in which each node value represents the number of candies present at that node. ठीक है, in one move one may choose two adjacent nodes and move one candy from one node to another. The move may be from parent to child or from child to parent. The task is to find the number of moves required such that every node has exactly one candy. हाँ, तो एक बार जैम बोर्ड पे आ जाओ, पेज नंबर 6 पे। आ गया। एक सेकंड, हमें क्या ट्री गिवन है एग्जांपल 1 में? Sample 1 में 300 ये फैमिली, ये तो हाँ। हाँ, तो इसमें क्या है 300 है, तो यहाँ पे 3 कैंडीज है। हमें क्या चाहिए, हर एक जगह ना हमारी एक एक ही कैंडीज हो, मतलब तीनों जगह हमारी वैल्यू जो है ना 1 1 आनी चाहिए, सिंपली बात ये है। अच्छा, और हम डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, ठीक है। हाँ, और एक बारी में हम क्या है एक ही वैल्यू इधर से उधर कर सकते हैं। मान लो 3 को मैंने इधर भी दे दी, दे सकते 3 में से एक कैंडी इधर दे दूं, या इधर दे दूं, या इसके पेरेंट को दे दूं। पेरेंट तो है नहीं, तो अपना क्या गया, एक कैंडी इधर दे दी मैंने। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और मिनिमम स्टेप्स में कैलकुलेट करना है हमने हर एक को डिस्ट्रीब्यूट करने का। तो एक कैंडी इधर दे दी, एक कैंडी इधर दी, 2 कैंडीज होगी। तो ठीक है, बस इतने में हो गया हमारा वर्क, 2 स्टेप्स हो गए मतलब। 2 स्टेप्स में हो गया वर्क। ठीक है। ठीक है, तो बताओ इस क्वेश्चन को कैसे करोगे? मतलब भाई पेरेंट वाला भी है ना इसमें, कि पेरेंट को भी दे सकते हैं ऊपर? हाँ हाँ, ऊपर भी दे सकते हो, नीचे भी, मतलब पेरेंट और दोनों चाइल्ड। बताओ भाई ये क्वेश्चन कैसे होना, लास्ट क्वेश्चन है भाई, तुम किसी ना किसी सारे कोई ना कोई अप्रोच बता दो भाई। कोमल, सार्थक, विपुल, चेतन, मयंक, अरोड़ा, बताओ भाई। तुम बताओगे तभी डिस्कस करेंगे, वरना ये एज अ होमवर्क जाएगा क्वेश्चन। प्रज्वल तुम कुछ कह रहे हैं क्या? आवाज मतलब माइक तेरा आवाज आ रही है मतलब मैं कुछ बोल रहा हूँ। अच्छा फिर ठीक है, बोलो फटाफट।
बोलो भाई, किसी को यस और नो कुछ भी चैट में लिख दो, किसी को यदि कोई अप्रोच आ रही है नहीं आ रही है, यस या नो, नो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट चैट में मेरे को हर एक का आंसर चाहिए अभी के अभी। सारे सो गए क्या यार? चला के यहाँ पे किसी का यस नहीं आया, किसी का नो नहीं आया। कोमल, सार्थक, विपुल, चेतन, मयंक, अरोड़ा, शुक्र है दो तो जाग गए। चलो दो और जाग गए भाई। ये मयंक अरोड़ा कौन है भाई? मयंक तू, नुपुर अरोड़ा का अरोड़ा, वो उसे वैसे बुलाने की आदत है। वो दो नुपुर से है ना, नुपुर पहुंच और नुपुर अरोड़ा, तो कंफ्यूजन रहती है तो। अच्छा सॉरी, मैं मानव का मयंक हो गया गलती से, सॉरी। कोई नहीं मानव, अब तू बता दे, अब बता दे यार। मानव बंसल आप बता दीजिए अप्रोच। यार मेरे को एक ये इस चीज का यूज कर सकते हैं, अगर राइट पे या लेफ्ट नोड पे नंबर है हमारे, तो उसको मतलब 3 वेज लगेंगे, और जो नोड पे अगर हमारी कैंडीज है तो उसको लेफ्ट राइट में डिस्ट्रीब्यूट करने के दो तरीके हैं, मतलब 2 मूव्स लगेंगे। कैसे, दोबारा मैं समझा नहीं। मैं ये बोल रहा हूँ, अगर हमारे मतलब रूट पे ही कैंडीज है और लेफ्ट राइट में पहुंचाने के हमें 2 मूव्स लगेंगे, ये चीज कंफर्म है। बट एक सेकेंड, अब मैं इस क्वेश्चन को हल्का सा चेंज कर दूं ब्रो। बस मेरे को यही लगा था। यहाँ पे मैं 0 कर दूं, 301 है। 300, यहाँ 3 है, यहाँ 0, यहाँ 0। कहाँ जैम पोर्ट भी बना रखा है? हाँ बोल। हाँ हाँ, क्या किया है? 3 पेरेंट पे भी एक भी कैंडी नहीं है, और पेरेंट के लेफ्ट साइड पे भी कोई, राइट साइड पे भी कोई कैंडी नहीं है। हाँ, इसके लिए हमें 3 मूव्स चाहिए ना फिर। हाँ, इसके लिए 3 मूव चाहिए। हाँ, तो अगर ये राइट साइड पे भी होता, लेफ्ट पे 0 होता, तो भी हमें 3 मूव्स चाहिए होते, 2 ऊपर शिफ्ट करते और 1 नीचे। अब एक और चीज इसके लिए बताओ फिर कैसे करेंगे। यहाँ पे अपना मान ले 5 होगी कैंडीज, यहाँ पे भी मैं 0 लगा दूँ तो अब अपना 4 ऊपर शिफ्ट, फिर 3 शिफ्ट, फिर 2 शिफ्ट, फिर 1 शिफ्ट, ऐसे। या तो फिर इसमें ये कर सिंपल सकते हैं, ब्लैंक काउंट कर सकते हैं हमारे पास कितने ब्लैंक मतलब जगह है, और उसको चेक कर लेंगे डेटा से भी वो लेस देन उससे है या नहीं है। जैसे मान लो यहाँ पे 4 खाली है, हम चेक कर लेंगे भी 4 इज लेस देन 5, फिर हम उस हिसाब से निकाल सकते हैं भी 5 माइनस, मतलब एक पेरेंट नोड पे पहुंचाने के लिए 5 - 1 4, मतलब 4 कैंडिडेट पे ऊपर थोड़ा थोड़ा मैं यही अप्रोच लगाने वाले हैं। चलो अब मैं एक बार बताता हूँ मोटा मोटा इसको करेंगे कैसे। तो अब अपना क्या करेंगे कि यहाँ पे हमारी 3 नोड, मतलब हर एक पॉइंट पे ना अपना मान लो हमें पता ही नहीं कितनी वो है, तो यहाँ पे लगा लो A है, यहाँ पे B है, यहाँ पे C है। तो अपना क्या करेंगे, इसके लेफ्ट साइड पे कितने एक्स्ट्रा, मतलब इस पॉइंट पे हम देखेंगे कि इस पास कितने एक्स्ट्रा नोड्स है, मतलब B-1 हम इसमें रिटर्न कर देंगे अपना। क्यों, इसको पे अपने B-1 ही लगेंगे इसके ऊपर शिफ्ट जाने में। हो सकता है -1 हुआ तो अपना A से B पे आ रही होगी नोड, क्यों यहाँ पे 0 हुआ, 0-1 आ गया तो ऊपर से नीचे आ जाएगी, तो स्टेप वहां पे कैलकुलेट हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे C-1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, A वाले के लिए अपना A प्लस का B-1 प्लस का C-1 और माइनस का 1 A के लिए, अपने के लिए जो A की खुद के लिए होगी। तो वो हमारे टोटल स्टेप्स होंगे कि B-1 की एब्सोल्यूट वैल्यू, C-1 की एब्सोल्यूट वैल्यू, तो अपना यहाँ से ट्रांसफर होएगा जो, और A पे अपना जितना ट्रांसफर होएगा वो आ जाएगा A प्लस B-1 प्लस का C-1 माइनस का 1। समझे थोड़ा क्या कह दिया? ये B-1 स्टेप से क्या हिसाब है, मतलब B-1 से बेसिकली ये मतलब है मेरा, एक सेकंड मैं क्लियर करता हूँ, ये अगले पेज पे आ जाओ।
मान लें हमारे पास इसके पास 5 है, इसके पास 0, इसके पास 0, इसके पास 0, इसके पास 0। अच्छा तो इसके लेफ्ट साइड राइट साइड 0 0। तो यहाँ से हम क्या करेंगे 0 -1 रिटर्न कर देंगे। तो अच्छा। -1 से बेसिकली मतलब क्या हुआ, ऊपर से नीचे आ रही है, पेरेंट को भेजनी पड़ेगी यहाँ पे। ठीक है। अब इसके जब हम इस नोड की बात करेंगे तो यहाँ से तो अपना 0 आया वैल्यू रिटर्न हो गए, तो 0 प्लस का एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यूज ही लगेंगी क्योंकि यहाँ पे स्टेप्स क्योंकि हमें स्टेप्स ही काउंट करने हैं ना मेन। तो हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पे एक +1 यहाँ पे इसका स्टेप आ गया, +1 प्लस का यहाँ पे कितनी स्टेप आया, वही वाला ना ये जो हाँ, आपने -1 करा। प्लस की यहाँ पे जितनी सारी कैंडीज आई है हमारे पास, मान ली 0 कैंडीज थी यहाँ पे और एक इसने अपने लिए रखी यहाँ पे कैंडी, तो वो वाला भी -1 हो गया। अच्छा कितनी आई और एक इसने अपने लिए रखी। हाँ, और वो फिर अपना इसने रिटर्न कर दिया। मतलब आंसर में तो यहाँ पे 1 ऐड हो गया हमारा, यहाँ से यहाँ पे 1 चाहिए होगा हमें, ठीक है। अब जो इसने यहाँ पे रिटर्न करेगा वो ये वैल्यू होगी 0। जीरो भी नहीं हुई अपने, ये ऐसे ला लो कि आंसर के टाइम पे तो हम अपना क्या कर रहे हैं कि एब्सोल्यूट ऐड करेंगे और कितनी इसको कैंडी चाहिए वो हम डायरेक्ट भेज देंगे। यहाँ मतलब यहाँ पे एब्सोल्यूट नहीं आएगा, वो सिंपल आंसर है। मतलब एक मतलब हर एक नोड पे हम 2 स्टेप्स लगा एक चीज कर रहे हैं, एक आंसर कैलकुलेट कर रहे हैं हम हमारा और एक हम रिटर्न वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं हमारी। तो आंसर के टाइम पे तो हमारी एब्सोल्यूट वैल्यू होगी, क्यों कि हमें टोटल स्टेप्स देखने हैं और कितने कैंडीज की रिक्वायरमेंट है वो अपना एज इट इज चली जाएगी। जैसे यहाँ से -1 आया लेफ्ट से, यहाँ से 0, तो एब्सोल्यूट ऑफ -1 1 प्लस का 0। ठीक है। और यहाँ पे कितनी कैंडीज की और रिक्वायरमेंट आई हमारी 0 प्लस का -1 प्लस का 0 -1, तो -2 कैंडीज हमें यहाँ पे चाहिए अभी, ठीक है। ऐसे ही हमारी सेम -2 यहाँ से भी आ जाएगी और ये वैल्यू अपनी यहाँ पे फिर +1 +0 हो जाएगी। तो दोनों साइड सेम है हमारा पैटर्न, ठीक है। और यहाँ पे कितनी कितनी कैंडीज इन्हें चाहिए और -2 + 2, -2 की एब्सोल्यूट वैल्यू प्लस की एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -2, तो यहाँ पे होगी 4। तो अपना सिंपली यहाँ पे 4 आ जाएगा और फिर 4 माइनस का 5 सॉरी 5 माइनस का 4 प्लस का 1, सॉरी यार क्या बोल गया मैं, 5 जो भी है समझिए, -4 -1, अच्छा 5 -2 -2 और एक इसकी खुद के लिए कैंडी जो ये रखेगा अपने लिए -1 इज 0। रूट पे हमेशा आपको वैल्यू मिलेगी 0, हाँ वो सारी दे ही देगा नीचे। सारे वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो टोटल कितने स्टेप्स आए यहाँ पे, हमें 6 स्टेप्स करने पड़ेंगे। तो चेक कर ले 6 ही आ रहे हैं ना हमारे स्टेप्स। यहाँ से यहाँ में अपनी 2 कैंडीज भेजेगा तो 2 स्टेप्स लगे। अब तुम्हें एक चीज क्लियर होगी कि क्या करा हमने अभी तक। यहाँ से यहाँ पे हमें 2 स्टेप्स चाहिए होंगे, 2 आ गई भाई, 2 कैंडीज। यहाँ से हमें भी 2 कैंडीज जानी थी, ठीक है। तो 2 स्टेप्स में 2 कैंडीज गई। अब यहाँ से अपना एक कैंडी गई 1 स्टेप, यहाँ से अपना गई एक कैंडी 1 स्टेप। जो अब मैंने अभी इतने स्टेप्स गए बोले, इसी को हमने पहले अपोजिट वे में किया, क्योंकि देखो इसकी इनके नीचे हमेशा नेगेटिव में वही वैल्यूज है हमारे पास -1 -2 हर बार आंसर में तो हमें सारी जगह 1 1 1 डिस्ट्रीब्यूट करना है ना, तो उसमें इसी तरह से होगी ना कैंडीज की सारे हो जाए, मतलब किसी एक के पास एक से बड़ा नंबर ना बचे, उसी तरीके से हाँ वही हाँ वही किया। ठीक है। मतलब ऐसा तो नहीं होगा ना कि किसी एक नोड पे 2 वैल्यू या 3 वैल्यू कुछ ज्यादा बच गई, सब पे लास्ट में आके ना सब पे अपना 1 ही बचेगी, ये क्वेश्चन की कंडीशन है ना, कंडीशन है वही। ठीक है। हाँ तो एक बार इसके कोड पे आ जाए, लाइन नंबर 16 पे 16 पे हाँ आ गया। तो हमने क्या करना, आंसर इनिशियलाइज कर दिया 0, जो कि हमारी टोटल वैल्यू हुई। टोटल वैल्यू होगी, हाँ जो हम नीचे कैलकुलेट कर रहे थे जैम बोर्ड पे भी तो हमने आंसर ही वेरिएबल लिया था। वैल्यूज मतलब जो अपना स्टेप्स हैं यहाँ पे, मतलब कितने स्टेप्स। हाँ स्टेप्स, ठीक है। कि कितने स्टेप्स लगेंगे। और हमने क्या करा, चेक फंक्शन बनाया जो कि हम जिसमें हम ट्रैवर्सल कर रहे हैं हमारा। तो हमने लेफ्ट और राइट पे गए पहले, हाँ उसके बाद हमने क्या करा, ठीक है हाँ आंसर में अपना एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ लेफ्ट और राइट, मतलब लेफ्ट में अपना कितने ट्रांसफर्स लगेंगे, राइट में कितने ट्रांसफर्स लगेंगे,
चाहे -1 मतलब इसको कैंडी की रिक्वायरमेंट हो या एक्स्ट्रा हो, उसके पास अच्छा। कैंडीज, तब भी अपना एब्सोल्यूट वैल्यू हमने एल और आर की ऐड कर दी, क्योंकि इतने ट्रांसफर्स तो लगेंगे, चाहे एक्स्ट्रा कैंडी हो चाहे मिनिमम कैंडी हो, डेफिशिएंट में हो, तब भी अपना ट्रांसफर लगे तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एल प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ आर, और रिटर्न कर दिया हमें इसके पास कितनी एक्स्ट्रा है या इसकी कितना रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट हुई तो नेगेटिव में चली जाएगी वैल्यू, और नहीं हुई मतलब एक्स्ट्रा हुई तो पॉजिटिव में, वरना जीरो। तो रूट की प्लस का एल प्लस का आर माइनस का 1, अच्छा। हमने यही किया। तो आगे समझिए। प्रज्वल। हाँ, एक सेकंड ये बताइए। हाँ अच्छा। हाँ ठीक है, समझ गया। ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ हो गया क्लियर। हाँ, किसी को कोई डाउट? नहीं है तो भाई चैट में अपना रेटिंग देके जा सकते हो। हाँ भाई, कोमर कर दिया 7 बजे तक ओवर आज भी। तो ये कह लो कि हमारा ट्रीज लेवल 2 ऑलमोस्ट ओवर हो गया। जहां तक होएगा इसका एक सेशन होएगा या वो टेस्ट के थ्रू होएगा, वो देख अभी नूपुर के साथ मैं डिस्कस करके तुम्हें बता दूंगा 1-2 दिन तक। ठीक है भाई, डाउट नहीं है तो लीव कर दो। रिकॉर्डिंग करी है ना तूने? हाँ हाँ, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, 1 मिनट रुक जा। हाँ बता फिर। हम्म।